अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख रहे हैं जर्मन ऑनलाइन बेआइंस कोर्स। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें या इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। यहाँ पे जर्मन कोर्सेज A1 A2 B1 की तमाम क्लासेस मौजूद हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें। और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उनके साथ काइंडली शेयर कर दिया करें। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जर्मन सीखने के बारे में या जर्मनी जाने के बारे में तो आप काइंडली कमेंट करके बता दिया करें। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। बेआइंस का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 कैपिटल 8। और हमारा टॉपिक है एसन ट्रिंकन यानी कि खाना पीना। ठीक है। तो उसको कर रहे हैं। मे भी आज इस कोर्स की आखिरी क्लास हो। हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को एज मच एज पॉसिबल कवर करें। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। um, क्या है? आख्त में देखें। ठीक है, उबा एसन स्प्रेशन यानी कि खाने के बारे में बात करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप नॉर्मली पूछ सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे। जिस तरह पहले भी आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है एसन और ट्रिंकन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो आपके एग्जाम में एक्सप्रेशन होता है यानी कि जो स्पीकिंग पार्ट होता है उसमें ये टॉपिक आ सकता है। अपने खाने के बारे में बोलना होता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब क्या है। तो नीचे कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें। तो आप ही ऐसे पढ़ें ये क्वेश्चन कौन से हैं और मतलब बताएं क्या है। अच्छा, आप ये ऐसे नहीं है। ठीक है मरियम, आप पढ़ें। नहीं नहीं, मैं हूँ। नहीं बस मैं हूँ। अच्छा, पढ़ें फिर। फ्रागन जी टीरे ये नाकबारी हो गया, टीरे हो गया, ना। ये हो गया। नीचे पढ़ें, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आए। ये कह रहा है कि अपने नाम ये हमेशा हर लिखा होता है। क्वेश्चन पढ़ें क्या है। और म्यूट कर दें या किसी और कमरे में चले जाएं, या रहने दें, आप रहने दें, शोर शराबा ना हो उसमें। ठीक है मरियम, आप तब तक पढ़ें जब तक आप शोर से नहीं फारग होते। ठीक है ओके। मरियम, आप पढ़ें। क्यूनन जी कोहन, क्या आप पका सकते हैं? वेन या अगर हाँ, वस कोहन जी लिपस्टन बिसिंग्सवाइजे, बिसिंग्सवाइजे इसको पढ़ते हैं, बिसिंग्सवाइजे। ठीक है। ठीक है, बिसिंग्सवाइजे। अच्छा, तो इसको मैं पढ़ा करता हूँ। यानी कि बिसिंग्सवाइजे, बेसिंग्सवाइजे यानी कि रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि या ये मतलब इनमें से एक। ठीक है, तो लिपस्टन। अम्बेस्टन। आप क्या आप पका सकते हैं? अगर हाँ तो आप क्या अच्छा बना सकते हैं या पका सकते sehr gut। हैं या ज्यादा नेक्स्ट। बनाते हैं? वस इज या Lieblingsessen? आपका फेवरेट खाना कौन सा है? ठीक है, तो बताएं वस आप इज was ist dein Lieblingsessen मरियम? meine Lieblingsessen ist बिरयानी। mein Liebling। ठीक है, meine नहीं, mein Lieblingsessen ist बिरयानी। रऊफ, meine was ist dein Lieblingsessen? Biryani ist mein Lieblingsessen. अब भी ऐसे है, was ist dein Lieblingsessen? कोई नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं जो मिल जाए खा लेती हूँ। ओके। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। was ist ein typisches ठू Nash पढ़ना है इसके, ठू, typisches। typisches äh, National नेशनल, Gericht aus नेशनल कहते हैं नेशनल को। ठीक है, नेशनल। Nationalgericht aus Ihrem Heimatland? आपकी जो होम कंट्री की टिपिकल नेशनल डिश कौन सी है? beschreiben Sie das Gericht näher, मतलब उस डिश को डिटेल से डिस्क्राइब करें। sehr Was gut। Zutaten braucht man? और उन उस इंग्रेडिएंट कौन से जरूरी होते हैं? ठीक है, कौन से चाहिए। इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? ठीक है, sehr gut। जी। सूतातन कहते हैं इंग्रेडिएंट्स।
एक होता है सूतात यानी इंग्रेडिएंट, जमा सूताटन। सही है। नेक्स्ट। was muss man putzen, waschen, schneiden। आपको क्या साफ करना पड़ता है, या काटना पड़ता है या धोना पड़ता sehr gut। है। wie lange werden die Zutaten gekocht, braten, gebacken। और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितना टाइम लेते हैं पकने में, फ्राई होने में या बेक होने में। sehr gut। Was muss man beim Kochen beachten। अ, बेअख्तन कहते हैं ख्याल रखना। ठीक है, किस चीज का आपको पकाते हुए, बायम कोहन पकाते हुए। ये आपको मैंने बताया कि बायम का मतलब आपको आना चाहिए बाय, आगे डेम आता है, बाय प्लस डेम। ठीक है, यानी कि इसको इकट्ठा पढ़ते हैं बायम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठहरो, अभी भी ये साइज छोटा है। ठीक है, बायम। ठीक है, जिस तरह मैंने अगर कहना हो खेलते हुए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, तो अब दरफ क्या आएगा, खेलते हुए, बायम स्पीलन, इन्फिनिटिव लगाना है आपने, और नहीं, वर्ब का जो बड़ा लगाना है आपने, एस कैपिटल। ठीक है, बाइम स्पीलन, खाते हुए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बाइम एसन। ठीक है, ठीक है, बोलते हुए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बाइम। beim Sprechen। passion। ठीक है, समझ आ गई। इन्फिनिटिव जो वर्ब का होता है ना, वो आपने लगाना हुआ है, होता है। ठीक है, बाइम स्प्रेशन, बाइम एसन, बाइम स्पीलन, बाइम जित्सन। कहते हैं बैठे हुए, सफर करते हुए, इस चीज का ख्याल रखें, बाइम फारन। ठीक है, बाइम फारन, बैठे, सफर करते हुए। ठीक है, समझ आ गई। तो ये बाइम है। तो वो कह रहे पकाते हुए किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि धीमी आंच पे पकाना चाहिए, कोई चीज जल सकती है, मतलब किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, वो है। आगे। Haben Sie in Ihrer Heimatstadt ein Lieblingsrestaurant। क्या आपके होम कंट्री में आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है। होम कंट्री में, होम सिटी। होम सिटी में। ठीक है, क्या सियालकोट में कोई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, या आपका जो भी होम सिटी है, लाहौर, कराची, जो भी है। सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने, अगर टॉपिक आ जाता है एसन, ठीक है, या कोहन, तो इन दोनों टॉपिक्स में ये सारे क्वेश्चन इस्तेमाल हो सकते हैं। ये मत पूछना कि कल को यार क्वेश्चन करना तो नहीं सीखा हमने, किसने करने हैं, आपने खुद करना है। आपको वर्ब आनी चाहिए, क्या क्वेश्चन कर, पकाना, खाना, काटना। ठीक है, ये चीजें, इसी के बारे में नीचे कुछ वो हैं, कुछ मजीद वर्ब्स हैं। ठीक है, जो किचन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। और वो कह रहे हैं कि किस किस चीज वो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ अनब्राटन, ब्राटन, अनब्राटन कहते हैं किसी चीज को फ्राई करना। ठीक है, जिस तरह स्वीबल है, स्वीबल के साथ क्या क्या इस्तेमाल, काटना, क्या होता है, स्वीबल कहते हैं प्याज को, प्याज को प्याज काट को सकते हैं, छील सकते हैं। ठीक है, या फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, शेलन, शेलन कहते हैं छीलना। ठीक छीलना। है, छीलने से एक उससे नोमन बनता है शाल, शाले कहते हैं जो उसकी कवर होती है, वो उसका छिलका होता है, उसको शाले कहते हैं। ठीक है, शेलन यानी छीलना, स्नाइडन काटना, अनब्राटन या ब्राटन क्या होता है, भूनना या फ्राई करना। ठीक है, आगे नीचे है वाशन, स्नाइडन, वाशन होता है धोना। अब गिम्यूजे को वाशन भी हो सकता है, स्नाइडन भी हो सकता है, ब्राटन भी हो सकता है। ठीक है, सही है, कोहन भी हो सकता है। अच्छा जी, नीचे है कुहन, कुहन को क्या हो सकता है, पाकन। ये मुझे कुहन को बाकन हो सकता है, पुत्सन, अब साफ तो नहीं कर सकते, मतलब ये अजीब समझ लो, साफ करना, साफ क्या उसके गंद लगा होता है। खैर पता नहीं क्यों ये लिखा है, गलती भी हो सकती है। काट सकते हैं केक को। ठीक है, भाईजान केक लेके आए, केक लेके आए, केक को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। है, लेकिन यहाँ पे जो वोकैबलरी आपने यूज करनी है, उसको पकाने की सेंस में, यानी कि उसमें क्या हो सकता है, उसके प्रोसेस के जो है ना, वो उसमें उसको क्या कर सकते हैं, उसको बेक कर सकते हैं, उसको और क्या कर सकते हैं, जो भी है, काट सकते हैं, पीसेस कर सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, आगे फ्लाइश ग्रिलन कोहन, ग्रिलन कहते हैं ग्रिल करना यानी बारबेक्यू करना, या कोहन पका सकते हैं, काट भी सकते हैं, ठीक है। क्लाइन श्नाइडन यानी कि छोटे टुकड़ों में उसको काटना। शेलन त्रोकनन, शेलन कहते हैं छीलना, त्रोकनन यानी खुश्क करना, ड्राई करना। जिस तरह कुछ सब्जियां होती हैं उनको ड्राई करते हैं, ठीक है। जिस तरह क्रोइटा वो हेर्ब्स को कहते हैं, जिस तरह धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये उसको ड्राई भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका ड्राई करके उसके पत्तों को चाय बना ली, या उसका कोई कुछ भी कर लिया, खानों में डाल लिया। जिस तरह कुछ करेले होते हैं, जिस तरह करेले को खुश करके आप कितने साल मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इम्ब्रियन, उम्ब्रियन कहते हैं उसको, उसमें हिलाना उसको, वो जो होती है ना, क्या होती है, लिफल यानी चमची जो होती है उसे हिलाना, यानी कि कोई नीचे ना लग जाए, या उसको मिक्स करना। उम्ब्रियन मतलब उसमें अ, क्या उसको कहते हैं, कढ़ाई वो मारना उसको, डोई मारना, मतलब क्या कहते हैं, जो भी कहते, ठीक है, पाइप चेंज उम्ब्रियन। करना। हाँ उम्ब्रियन, ठीक है। हाकन, हाकन कहते हैं ब्रीक ब्रीक उसको काटना, ब्रीक ब्रीक उसका पीसेस करना, हाकन। उससे फिर आपको पता है चॉप जो करना। चॉम्प करना। कीमे को कहते हैं हक चॉप। फ्लाइश, हक फ्लाइश, हक फ्लैश कहते हैं कीमे को, कीमा होता है ना जो ब्रीक, बहुत फाइन मिंस्ड, ठीक है, फ्लाइश उसको कहते हैं वो। आगे सलाद, सलाद को फोर ब्राइटन कह सकते हैं, यानी कि तैयार करना। पकाते तो नहीं ना सलाद को, सलाद को तो होता है ये काटा मिक्स किया, ऊपर कोई चीज लगा दी, तेल शेल में डाल दिया, तो वो सलाद बन जाता है। नमक मिर्च हल्की फुल्की कर दी, तो उसमें पकाते नहीं है सलाद को, सूप राइटन, सलाद सूप राइटन, ठीक है। वासा, पानी को क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, ठीक है। वासा कोहन, वासा पी गीसन, भी सकते हैं। पी भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पकाने की सेंस में कर रहे हैं। आइन स्टेक, स्टेक क्या होता है, स्टेक जिसको कहते हैं, ठीक है, वो गोश्त का फ्लाइश का एक टुकड़ा होता है, उसको ब्राटन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिलिंग कर सकते हैं। जुप, जुप्पे को क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। जुप्पे को मतलब पकाना ही होता है, सूप राइटन होता है, वो और क्या होता है। अच्छा जी, तो ये कुछ वर्ब्स हैं। आप और मजीद भी अपने तौर पे, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो वो कुछ वर्ब्स आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। आगे आ जाता है डोइचे रेसेप्ट, रेसेप्ट कहते हैं रेसिपीज, ठीक है, जर्मन रेसिपीज। अब यहाँ पे नीचे है पुटन, गिश्नेत्सल, मिट चैंपिनियंस, ठीक है। जो खुम्बियां होती हैं उनके साथ जो है ना वो पुटन, पुटन कहते हैं एक पुटन। अब उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता। एक मुर्गी होती है और एक होता है पुटन, पुटन ये होता है उसको, ये कहते हैं, ये होता है पुटन, इसको कहते हैं, ठीक है, ये होता है पुटन। इसका गोश्त भी यहाँ पे ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुर्गा जो भी अपनी जुबान में कहते हैं उसको ये कहते हैं पुटन, इसको कहते हैं, ये जो जानवर होता है, सही है। तो इसकी कोई डिश है इधर, सही है। अम, तो इसका शिनित्सल, शिनित्सल होता है एक बड़ा सा पीस होता है, उसके ऊपर वो आप ना वो लगाते हैं, जिस तरह KFC से वो मिलता है ना वो जिंगर, ठीक है, उसके ऊपर वो उस तरह का वो लगाते हैं। तो नीचे उसका तरीका लिखा गया है, एक तरफ उसकी सूट आटन लिखे हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, और एक तरफ सूप राइटन कैसे तैयार करना है। इसकी हम वर्ब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, अगर को कुक बनने का शौक है तो उसको ये रेसिपी आप जो है ना वो ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब है आपने लगानी है, देखते हैं। व्यूर्सन, व्यूर्सन कहते हैं स्पाइस करना, उसके ऊपर मसाला डालना, ठीक है, उसमें स्पाइसेस डालना। गेबन यानी कि देना डालना, श्नाइडन काटना, लसन मतलब छोड़ना, अनब्राटन यानी फ्राई करना, शेलन यानी छीलना, हाकन उसको ब्रीक ब्रीक वो करना, ठीक है। अब यहाँ पे उसका सूट आटन लिखा है फॉर ड्राई पर, 3 बंदों का आपने अगर पोर्शन बनाना है तो उसके लिए आपको इतनी मकदार में इतनी चीजें चाहिए। 300 ग्राम पुटन फ्लाइश यानी कि ये ein Zwiebel, ein Tasse Champignons, 250 मिलीलीटर श्लाघसाने, श्लाघसाने वो क्रीम टाइप होती है एक, ठीक है, ओडा क्रीम फिश है, ठीक है। ड्राई गेहाक्टे पेटरजिलिए, ठीक है। एस लोफल, ए एल का मतलब होता है एस लोफल, या एस एल लिखा होता है या टी एल लिखा होता है,
एल या ठेल, ठेल कहते हैं टेलोफिल, यानी कि छोटी चमची, चाय वाली चमची, टेलोफिल या एसलोफिल, खाने वाली चमची, बड़ी चमची यानी, ठीक है, एस, ठीक है। अच्छा जी, साल्स फेफर मेल ब्ला 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 ड्राई सी, कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, सही है। तो ये यहाँ पे उसकी रेसिपी लिखी हुई है, तो ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं आपको नई सिरे से सिखाऊंगा, इसमें बस उसका तरीका लिखा हुआ है, आपने देख लेना है कि कैसे इसको करना है। फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें क्या आ सकता है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, डैश जी स्वीबल und schneiden sie in kleine Stücke, क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या उनको करते हैं, पकाते हैं या छीलते हैं? शेलन। ठीक है, शीलन। और इसमें एक और चीज आपको, जो भी आपको पहले भी हम रेसिपी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि जब इस तरह की रेसिपी आप लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं? इंपेरेटिव में, ठीक है। जिस तरह पहले वर्ब आता है कि शीलन जी यानी छीलें, वाशन जी यानी धोएं, श्नाइडन जी यानी कि काटें, ठीक है। ये नहीं है कि जी के उन्होंने श्नाइडन, ऐसे नहीं, श्नाइडन जी, ठीक है, यानी कि इंपेरेटिव में लिखते हैं, सही है। तो ये आपने कर लेनी है, सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। ये पहली रेसिपी थी पुटन गिश्नेत्सल mit चैंपियंस, ठीक है। आगे है एक ein gemeinsam Abendessen planen, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताया था कि जो बेआइंस का एग्जाम होता है उसमें आपने कुछ मिलके प्लान करना होता है। अब यहाँ पे क्या प्लान करना है आपने? Abendessen यानी कि डिनर, शाम का खाना आपने प्लान करना है, ठीक है। ये चीजें आपने बीच में करनी है कि वो फिंडेड द Abendessen, कहाँ पे ये होगा, यानी कि स्टार्ट फिंडन कहते हैं अक्कर टू पसीट। ये म्यूट कर दें, या कुड़ कुड़ की आवाज क्यों आती है? वह स्वीट के गैस, क्या पकाया जाएगा? अच्छा, आपको क्या खाया जाएगा? खाने में तीन चीजें होती हैं, जिस तरह आपको पहले भी पता है, रेस्टोरेंट में भी जब जाते हैं तो तीन चीजें वो होती हैं, वो कैटेगरी बनी होती है। फोर स्पाइसे जो स्टार्टर को कहते हैं, हाउप्ट स्पाइसे यानी कि हाउप्ट कहते हैं मेन को, मेन कोर्स यानी कि मेन खाना, और एक होता है नाश स्पाइसे यानी नाश स्पाइसे या नाश डिश यानी जो स्वीट होती है, जो आप बाद में आप खाते हैं, सही है। ये आपने डिसाइड करना है। फिर होता है वे कॉफ्ट वस आइन, कौन क्या खरीदता है, सही है। अच्छा जी, आगे है वे कोस्ट, पकाएगा कौन? वन बिगिन द सेशन, कब खाना शुरू होगा? वे विड आइन के लाडन, किसको खाने पे बुलाया जाएगा? आपने मिलके एक जो है ना वो डिनर करना है, पकाना है, तो उसमें ये चीजें आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आप स्पीकिंग में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्पीकिंग में इस तरह का आपको टॉपिक आता है, ठीक है। पहले तो आपने जिसने डिसाइड करना है वो, कब, माह, कहाँ, ठीक है, और साथ वन, कब, सही है। और उसके बाद क्या, क्या पकाया जाएगा, क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद कौन से ऑफ कार्बन कौन लेगा, सही है, ठीक है। अम श्राइबन यानी कुर्से टेक्स्ट नारिश्तन फ्रेंड लाडन, अच्छा। फिर आपने जो है ना वो एक अपने दोस्तों को मैसेज भी लिखना है कि उनको इनवाइट करना है बेसिकली, ठीक है। तो पहले उनको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है कि कहाँ पे खाना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फलां उसके घर में खाना आज शाम का पक रहा है, आप आए, ठीक है। और किसको बुलाना है, और साहब कह रहे हो कि ये मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, ठीक है। वस गिफ्ट सुमेसन, और खाने में है क्या, मेन्यू भी बता देना है, सही है। जोल डी आइन गिलाडे नो हेट वस मिड में, और साथ बताना है कि जिसको आप बुला रहे हैं क्या उसको कुछ साथ लेके आना है, ड्रिंक्स लेके आनी है या कोई चीज साथ लेके आनी है या हालिया खाना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हैं, आप स्पीकिंग और राइटिंग में आपको काम आएंगे, सही है। फिर आपको बता रहा हूँ, जो भी आप राइटिंग करते हैं उसमें आप जेन में एक स्ट्रक्चर बनाएं कि क्या क्या चीजें मैंने कवर करनी है। फिर जो भी पॉइंट कवर करना उसमें दो तीन फिक्रे लिख दें और बस आपका काम हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि जो सिंपल फिक्रे बनाएं। हाँ, अगर आपको ग्रामर पे अबूर है तो आप ग्रामर का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बाकी ये है कि आपकी ग्रामेटिकल फिक्रे ठीक होनी चाहिए। आप देखेंगे किस जमाने में लिखने हैं मैंने, ये बड़ा जरूरी है। मैंने आपकी राइटिंग में देखा है कि अक्सर गलत लिखा होता है, कोई पास्ट में लिख रहा है फिक्रे, कोई प्रेजेंट में लिख रहा है, कोई तरतीब नहीं पता। आप ज़हन में अपने जुबान में फिक्रे बनाए, ठीक है, और उसको आप ट्रांसलेट कर दें, सही है।
यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है एसन इन रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना। हम पहले भी एक एसन इन त्रिंगल चैप्टर आया था, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या चीज होती है, मेन्यू को किस तरह पढ़ते हैं, ये। अब यहाँ पे एक चीज है, ये भी जो बेयंस का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपको बताया था, एड्स होते हैं ना, एड्स आते हैं और आपने डिसाइड करना होता है कि किसको, कौन, किसके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा। ठीक है, जिस तरह अगर कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो आपने देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सूटेबल है। अगर कोई मैथ में कमजोर है तो उसको ट्यूशन पढ़नी है तो कौन सा उसके लिए ऐड। अब यहाँ पे है ही खाने का सारा। ठीक है, कुछ नीचे रेस्टोरेंट के ना ऐड हैं दिए गए, जिस तरह ये इटालियन रेस्टोरेंट का है। ठीक है, इसमें ये स्टेक हाउस है, और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक जू है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह ना। ये कराकास यानी कि कैपिटल है किसका, वेनेजुएला का एक सिटी है, एक शहर है। कराकस शहर है, उधर साउथ अमेरिका में मुल्क है वेनेजुएला उसका। ठीक है, वहां पे स्पेनिश बोली जाती है। तो ये देखे है हुट पहनी हुई है। अच्छा, तो ये बियो है, यानी कि बायो, बियो यानी कि नामियाती, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ यहाँ, ये शायद अजियाटिश है, एशियन, यहाँ वेगान है। ठीक है, वेजिटारिश। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्या है, क्वेश्चन है, आपने इनके आंसर देने हैं कि कौन किसके लिए कौन सा रेस्टोरेंट बेहतर है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में एक आधा इसको हम देखते हैं, ऐड को पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे कि किसके लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे आ गेट वो हिन। वो हिन का मतलब होता है कहाँ, कौन कहाँ जाता है। यानी हमने नीचे पढ़ना है कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन कहाँ जाएगा। सही है, किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा। अब नीचे पढ़ते हैं, बल्कि आप पढ़ें, अब्दुल रऊफ नुमाइंस। ये क्वेश्चन पढ़ना है या ये पैरा पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, आपको समझ आएगी अच्छा ये किसको क्या चाहिए, फिर उसके बाद जब ऐड पढ़ोगे तो उसी टाइम ओके। पता चल जाएगा कि इसको इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। ओके। नुमाइंस। Martina und ihre kleine Tochter wollen am Sonntag etwas erleben und gleichzeitig etwas Leckeres essen। मतलब भी बताएं। मतलब जो मार्टिना और उसकी जो बेटी है। छोटी बेटी, पूरे लफ्ज साथ पढ़ा करें, ये क्लाइने, उसकी 4 बेटियां 5 बेटियां मुझे नहीं पता, उसने बोला है उसकी छोटी बेटी। मार्टिना और उसकी छोटी बेटी जो है ना, वो चाहते हैं कि वो मतलब संडे को कुछ खाने के लिए ना वो जाएं। कुछ एक्सपीरियंस करें। ठीक है, कुछ हाँ। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और सेम टाइम कुछ मजेदार, लेका लेकरस ऐसे नहीं, यानी कि मजेदार खाना खाना चाहते हैं। अब नीचे हम देखेंगे एड्स में कि कौन सा ऐसा चीज है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको बताया, ये क्लाइने टोक्टा, यानी कि बच्चा है कोई बच्ची है। ठीक है, अब वो उसको शराब पिलाने तो नहीं लेके जाएगी ना, कोई ऐसी जगह पे लेके जाए जो किड्स फ्रेंडली हो, यानी कि जो किंडर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, ये आपकी हेल्प करती हैं आपको अ, मतलब डिसाइड करने में कि कौन सा ऐड किस लिए वो होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी ये नहीं बस बेटी ठीक है कर दो। क्लाइने टोस्टा, ये इंपॉर्टेंट, आगे जाके हम जब इसका आंसर तलाश करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, नुमा स्वाए। Andreas mag asiatische Gerichte। मतलब जो आंद्रेयास है वो एशियन डिश जो है लाइक करता है। ठीक है, अंद्रस लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं, तो इसमें मतलब कोई जिस तरह पाकिस्तान में कोई नाम होते हैं ना, जिस तरह मिसबा हो गया, जिस तरह फरत हो गया, कुछ लड़कियों के नाम भी होते लड़कों के भी मिक्स होते हैं। ठीक है, फरूख हो गया। तो अब मुझे नहीं पता अंदर से यहाँ पे लड़की है या लड़का है जो भी है, तो वो कौन से एशियाटिक रिश्ते यानी कि एशियन डिशेस पसंद करती है या करता है। सही है, तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी एशियाटिक है, तो उसमें दो के आगे उसका आंसर लिख देंगे। आगे, क्लाउस वार लांगे इन ब्राजीलियन
und ist weiter von जाइथा नहीं, जाइट हेया, जाइट हेया तब से, जाइट हेया का मतलब होता है तब से, ठीक है। seither von südamerikanische Fleischgerichte. फ्लाइश ग्रीस, फ्लाइश किधर लिखा है, एक किधर है, लफज को देख के पढ़ा करें, फ्लाइश कह दिया भाई, फ्लाइश के रिश्ते, ठीक है। उन जाइट है फैन, फैन यानी कि जिस तरह फैन है, आप पाकिस्तानी टीम के फैन है, उस तरह का वो है, ठीक है। मैं फैन नहीं रहा। अच्छा, जूड अमेरिकानिश है, फ्लाइश के रिश्ते यानी कि साउथ अमेरिकन जो गोश्त की डिशेज है उसका फैन Yes. है वो, ठीक है। आगे नुमाफिया, Äh, Kästen und Toasten mögen die mediterrane Küche. मेडिटेरान है, मेडिटेरियन यानी, ठीक है। टोस्टन जो कैस्टन है वो पसंद करते हैं कौन सा, मेडिटेरियन की शिट, Mediterranean. ठीक है, यानी मेडिटेरियन फूड पसंद करते हैं। आगे Herr Körner liebt die deutsche Küche und deutsches Bier. डोइचे क्या, जो ये क्या लफ्ज पड़ा है, ये भी इसको सही करो। ये नीचे वाला ये डोइचे के आगे क्या लिखा हुआ है, ये बियर नहीं, ये इससे पहले कुहे कुहे होता है, कुत्तू आदमी, कुछ क्या होता है ये, कुशे हाँ क्यूशे, ठीक है, क्यूशे कहते हैं। कुशे क्या होता है क्यूशे, ये जो किचन, खाने होते हैं किचन होता है, ठीक है। डोइचे क्यूशे यहाँ पे मतलब जर्मन किचन यानी जर्मन खाने, सही है। उन डोइचेस बियर यानी कि जर्मन बियर, जर्मन शराब। बियर लोकास und Jane essen keine tierischen Produkte टीयरिशन, ठीक है, टीयरिशन प्रोडक्ट यानी कि जो फ्लाइश वाले होते जानवर हैं वाले के प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल, टीयरिशन प्रोडक्ट में सिर्फ गोश्त नहीं हो सकता, इसमें अंडे और दूध भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वेजिटारिश, वो सिर्फ वो किससे, सिर्फ वो गोश्त से वो जो है ना वो किनारा करते हैं, वो गोश्त नहीं खाते। और कुछ होते हैं वेगान, वेगान होता है जो उससे भी हायर लेवल होता है, वो दूध और अंडे भी नहीं खाते, वेगान होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कौन है दोनों, लुकास और यानी क्या है, वेगान है, सही है। तो आपने कोई ऐसा ऐड देखना जिसमें वेगान हो। आगे Familie Schneider achtet beim Einkaufen Kochen und im Restaurant auf regionale Produkte und eine ökologische इकोलॉजिस्che Haltung Haltung der Tiere, रेग्यूनाल यानी कि रीजनल, जो आपका रीजन अपने एरिया के होते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब बनेगा, फैमिली स्नाइडर क्या करती है जो कि किस चीज का ख्याल रखती है, कब, के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक का कोई तलग नहीं है, इकोलॉजिकल, एक इकोलॉजिकल हूँ और रीजनल हूँ, ठीक है। और कब ये ख्याल रखते हैं, बाय, जब वो शॉपिंग पे जाती हैं कुकिंग करती हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं जया गुड, ठीक है। तो जया गुड बहुत अच्छा पढ़ा है। अब इसमें हम देखते हैं कि किसको कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। नुमाइंस पढ़ते हैं, स्टेक हाउस बुफालो, बुफालो क्या होता है, मज, ठीक है, जो आपकी भैंस होती है, यानी कि रिंड, ठीक है, यानी कि बीफ का जो गोश्त होता है। अच्छा जी, genießen Sie zu jeder Jahreszeit die südländische Atmosphäre unserer Restaurant sowie bei schönem Wetter der Sommergarten. An unserem Angebot argentinische Steakhouse-Spezialitäten. Wir verwenden nur argentinisches Fleisch, Frischfleisch der Spitzenklasse. Internationale Speisen, frischer Salat, Scampis, Meeresfrüchte, Bier यानी कि Bier, Spitzenklasse, exotische Weine, vieles mehr. ये एड्रेस है लिखा, wir haben für Sie geöffnet, ये टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे, मतलब उनकी वो टाइमिंग है। तो इसमें बताएं किसके लिए ये हो सकता है,
अच्छा इसको अभी फिलहाल इसको एक तो ये होगा, ये जो मतलब जिसमें ये है फैमिली श्नाइडर, ये तो नहीं निकल जाएगी। लुकास भी निकल जाएगा, ये इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, ये पंजवा, ये क्योरने भी नहीं आएगा क्योंकि ये जर्मन पसंद करता है। ठीक है, आ, अब थर्ड इसमें इसके वाला और बाद रह फर्स्ट जाता वाला है हो, थर्ड वाला भी हो सकता है। फर्स्ट वाला क्या? मैं कह रही हूँ फर्स्ट वाला भी हो सकता है। फर्स्ट वाला कहाँ से हो सकता है? कैसे भाई थर्ड वाला होगा ना, क्योंकि वो साउथ अमेरिका में रह गया, ये साउथ थर्ड वाला अमेरिका है हो ना, तो सकता है। अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना इधर दिक्कत हुआ है ना, तो वो साउथ अमेरिका में आएगा। हाँ, लेकिन नीचे में अर्जेंटीना। ये भी साउथ अमेरिका से है, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए, ये है ट्राटोरिया बेलिनी, मतलब ये कोई इटालियन है। ठीक है, Das etwas andere italienische Restaurant, ländliche Zubereitung, aus frischen Zutaten und gemütlicher Atmosphäre। ländliche Zubereitung। ठीक है, लैंडलिश कहते हैं यानी जो उस वतन का हो, उस गांव मतलब उस एरिया का हो। ठीक है, Weine direkt von Witza, Galoppi, Edla Liqua und Familienbrauerei, mehr als 20 Sorten Grappa, wir liefern in Land typische Speisen auch nach Hause। ये तो पक्का वो है जो लैंड का रीगियोनल, ये वाला होगा सातवां। ठीक है, बहरहाल अभी देख लेते हैं। और अब ये इंडियन रेस्टोरेंट है। Erleben Sie nach Hauch von 108 Nacht। Große Auswahl indische Speisen, preiswertiges Mittagsmenü, herausragende Live- und Kulturveranstaltungen, महात्मा गांधी स्ट्रासे स्वाई, इंडियन गार्डन। ठीक है, ये उसका वेबसाइट है। ठीक है, एक अभी ये ध्यान में रखें, ये एशिया में आ सकते हैं, एशियन वाले जो होते हैं ना, क्योंकि इंडिया भी तो एशिया में आता है, और कहाँ पे साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो एक तो ये जो एशिया वाला का जिसने जिक्र किया ना, जो पसंद करती है। ठीक है, कौन था वो? आंद्रयास, इसमें हो सकता है। ठीक है, ये आंद्रयास के आगे फिर आंसर क्या आएगा? 3 आगे लिख देना आपने आंसर शीट में। ठीक है, लेकिन अभी आप पहले एक दफा सारे पढ़ लें फिर जवाब दें, लेकिन आपके जेहन में एक क्वेश्चन तकरीबन बन जाता है कि अच्छा तकरीबन ये इसका इसमें आ सकता है। अब ये देखें, सू लाइप्सिश। अब सू में कौन से सबसे कौन जाता है? बच्चे जाते हैं या बूढ़े जाते हैं या कौन जाते हैं? बच्चे जाते हैं ना। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ जो नुमाइंस में देखें, क्लाइने टोस्टा, होलन जोन टाग। ठीक है, कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यानी कि बच्चों को बंदा लेके जाता है कभी एक्वारियम में, कभी जू में, कभी पार्क में, कभी इस तरह की जगह पे लेके जाता है ना, ताकि बच्चे कुछ देखें। ये इनके घर बैठे बैठे टीवी दिखा के उनकी आंखें भी खराब करो, और उनकी जो है ना वो हमने पिछले उसमें भी देखा था कि एल्टन को अपने बच्चों की डेवलपमेंट में बड़ा टाइम निकालना चाहिए, बड़ा वो करना चाहिए, तो उनको एक्सपीरियंस कराना चाहती है, तो उसी टाइम पे खाना भी। अब इसमें देखें, नेमन सी प्लस इन einem drei Erlebnis रेस्टोरेंट, वहां पे रेस्टोरेंट भी है, ये नहीं कि सिर्फ जानवर ही आपने देखना है, खाना भी वहां पे खा सकते हैं। ठीक है, वी ऑर्गेनाइजिeren फॉर दी ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ये तो इसमें चुप करके आप देख लें, इसमें पहले वाले का ये आंसर है। ठीक है, आइंस का कैसे भाई आइंस वो क्या बंदर भी खिलवाएंगे इसको? है? वो बंदर खाएंगे इधर जाके? और नहीं है, आप लोग सॉरी, मैं मुंह बना हुआ कभी है। आप जू कभी गए ही नहीं है। ठीक है, जू में सिर्फ जानवर नहीं नहीं दे, वहां पे कैफेटेरिया बना होता है, वहां पे रेस्टोरेंट बने होते हैं, जो लोग उधर आए हैं कुछ तो होता है साथ अपनी बिरयानी लेके आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं, होता है। शायद वो चाइनीज होना इसलिए क्या। हाँ, तो वहां पे खाने होते हैं। ठीक है, तो खाने वो जो भी खाना होता है, जो भी रेस्टोरेंट है उस हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आएगा। अब आगे देखें, als älteste Leipziger Gestalt 1454 ist der Thüringenhof। ये पक्का वो जर्मन है, ये पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि ये जर्मन है, तो इस जो जर्मन जिसको ये पसंद है ना, वो उसको चुप करके लगा दें। ठीक है, ये पांचवें का आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एल टेस्ट पुराना 1454 से ये थ्यूरिंगन का ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये उसका ये वो आएगा। अब क्राकस, अच्छा ये है ना वेगान वाला, जो टीयर हाल्टुंग वाला वो नहीं ना करता, वो वेगान का ये आ जाएगा, ये देखते पता चले 10 वेगान है बिस्ट्रो, ब्ला ब्ला ब्ला, बिस्ट्रो कहते हैं रेस्टोरेंट। ठीक है, अच्छा जी, बियोटॉप, जो बोल रेस्टोरेंट सुपरमार्केट, बियो प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें फिर ये आएगा इकोलॉजिस्ट, जिसमें आएगा ना वो आ सकता है इसमें, यहाँ ये आएगा, यहाँ फिर और क्या होता है,
हाँ ये आएगा, इकोलॉजिकल वाला जो है ना ये आएगा। ठीक है, बियोटॉप, बियो का मतलब होता है कि उसमें आप जो है ना वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, खाद्य वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बियो, बियो का मतलब होता है नामियाती, जिसमें कोई खाद कोई एक्स्ट्रा चीज आप जो है ना वो ना इस्तेमाल करें, नेचुरल रिसोर्सेज से आप जो है ना उसको ही पैदावार करें। सही है। क्राकस, क्राकस रेस्टोरेंट है lateinamerikanische Musik und jede Menge Fleisch. Fladengerichte erwarten Gäste von den Restaurants von Salvador, Allende-Straße. Freunde der südamerikanischen Küche haben die Qual der Wahl und kommen auf ihre Kosten। ठीक है, तो इसमें वो आएगा उसका, ये जो बंदा है क्या नाम है, क्लाउज, ये इसका लेकिन आएगा। क्या सर वही उसके ये सामने जो, दो भी आ सकते हैं नहीं नहीं, क्योंकि दो, ये हाँ, लेकिन ना वो क्वेश्चन 7 हैं और वो जो बने हुए हैं पहले वो 8 हैं। अच्छा जी, ये 8 है, हाँ तो एक का वो हाँ एक का मिस भी हो सकता है लाजमी। इसमें फिर क्या मैगिटारेशन, ये किधर लिखा हुआ था ये, अ, इसमें एक ऑप्शन आ रहा था मेडिटेशन कुछ, इसमें ये आएगा। ठीक है, बल्कि ठहरो, मेडिटेशन किधर गया है वो, अजियाटिश, सूद 4 वाला अमेरिकानिश, सूद हाँ, तो इसमें क्या आएगा, इसमें बल्कि ठहरो, इसमें मेडिटेशन फ्लाइश के रिश्ते, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें तो फ्लाइश नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, इसमें वो लग रहा है आपको ये इटालियन है, इसमें तो आपको पिज्जा पास्ता ही मिलेगा। सही है, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा। ठीक है, ये लिखा है जूड लैंडिश, जूड लैंडिश कहते हैं जो मेडिटेरियन होता है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, मोरक्को हो गया, ये जो मोरक्कन में इनको कहते हैं जूड लैंडिश। ठीक है, जूड लैंडा यानी कि साउथ लैंडा, यानी कि उन माल को ये कहते हैं, तो इसमें ये आएगा। ये लिखा होता है मेरे फ्रुश्ते, वहां की आपको जिस तरह कल भी बताया था कि उन एरिया में जो सी फूड्स होती है वो बड़ी वो है, मकबूल है। सही है, मेरे फ्रुश्ते यानी कि जो मेरे फ्रुश्ते कहते हैं जो समुद्री फ्रूट्स होते हैं इनको, मतलब अगर यानी उसमें जो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी क्या का? सर ये किस में आएगा? ये जो फर्स्ट वाला है ये इसमें ये आएगा, ये जो मेडिटेरियन में नहीं आएगा ये मेडिटेरियन में आएगा। ये तो साउथ ये वो साउथ अमेरिका वाले में आएगा ना। क्यों साउथ अमेरिका वाले में आएगा? इसमें उसमें अर्जेंटीना का जिक्र भी है। अर्जेंटीना का जिक्र हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अम, मतलब वो ही आएगा। अब ये भी है क्राकस, लैटिन अमेरिकानिश म्यूजिक und jede Menge Fleisch, फ्लाडन के रिश्ते, ये भी आएगा, ये उसमें आएगा। उसमें ये कोई नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो गोश्त आता है वो अर्जेंटीना से आता है, और कुछ नहीं है। यहाँ अर्जेंटीनियन जो है ना वो स्पेशलिटी आती है। ठीक है, तो इस तरह करके है। बाकी इसमें ये भी तो देखे ना, मेरे फरिश्ते, और ये लिखा हुआ है प्रॉपर जूड लैंडिश है। जूड लैंडिश कौन से होते हैं? ये आपको 3 4 जो मुल्क मैंने बताए हैं ये होते हैं, उनको मेडिटेरियन भी कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन कंट्रीज, उनके साथ मेडिटेरियन सी लगता है। सही है, तो ये कर लेंगे। इसमें नॉर्मली होता है कि आपको एक दो एक्स्ट्रा आते हैं उसमें ना, तो आपने देखना सब नहीं वो उनके लगते हैं। अब ये किसी में नहीं आएगा ये सेकंड वाला। सही है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो आगे आए। अच्छा जी, रेस्टोरेंट क्रिटिकन, लेजन रिफॉल्विंग क्रिटिकन इन einem ऑन रेस्टोरेंट फ्यूरर। ठीक है, आपने नीचे जो क्रिटिक्स कुछ लिखी गई हैं वो आपने बीच में उसका जो है ना वो आपने उसके बारे में वो कह रहे पढ़ें। ठीक है, वेल्शे आर्ट फुनेसन बीटन दी रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट लिखे हुए हैं, अब कुछ ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, रेस्टोरेंट के नाम है रेस्टोरेंट राट्सकेला, रेस्टोरेंट काइजा, ठीक है, रेस्टोरेंट डोन गिवन चन्नी, जो भी है। सही है, अब आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, जिस तरह क्या क्या उसमें लिखना, आर्ट किस किस्म का है। सही है, आइनरिस्टुम कहते हैं उसमें कौन सी सेटअप कौन सा है, सर्विस कैसी सर्विस है, एसन खाना कैसा है, आपका कमेंट। ठीक है,
एक हम पढ़ते हैं, बाकी आपने कर लेना है। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, वेल्शे आर्ट फॉर नेशन बीट इंटरनेशनल, कौन से खाने जो है वो ऑफर करते हैं। सही है, पिज़्ज़ा करते हैं, चावल ऑर्डर कर वो करते हैं, बिरयानी करते हैं, किस तरह का खाना देते हैं वो। सही है, डोनर देते हैं। वी स्मैक द सेशन, खाना टेस्ट कैसा है, अच्छा है, गुजारा है, कैसा है। वी वुडन डी अंडरस्टैंड सर्विस बेउरटाइल, बेउरटाइलन, बेउरटाइलन का मतलब होता है किसी चीज को जज करना। ठीक है, बे उआ टाइलन, बेउआ टाइलन का मतलब होता है जज करना, उससे फिर बे उआ टाइलुंग यानी जजमेंट। ठीक है, जजमेंट होता है ना, जिस तरह आप खाना पकाते हैं, कई दफा ये टीवी पे शो चल रहे होते हैं, फिर वो आपको नंबर देते हैं, अच्छा ये खाने में इतने नंबर हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह रेस्टोरेंट का भी अब आप या रेटिंग जिस तरह करते हैं, 5 स्टार देना है, 3 स्टार देना है। ठीक है, तो वो चीज है। सही है, वुडन जी द रेस्टोरेंट बिजूहन, क्या आप उसको विजिट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन शार्ट से लिखी हुई है, और आपने उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो लिखनी है। तो एक हम पढ़ते हैं, बाकी जो है ना वो आपने कर लेना है। सही है, तो कौन पढ़ेगा, आप या सिया? एक मतलब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, राट, स्टेल, राट स्टेला, स्केला, राट स्केला नाम है उसका। ठीक है, 10 रेस्टिक काले, निट, जुंकल, हाल, हाल मोबल, ein gerichtet, eingerichtete Lokal, bietet बीट ein, इट, bietet ein Stadtgerichte, गिशिश्ते, Geschichte, गिशिश गिशिश्ते कहते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, गिरिश्ते नहीं, पढ़े, आंखें खोल के पढ़े। ठीक है, Geschichte, 10 रुस्टिकाले कामा, रुस्टिकाले कहते हैं जो कंट्री स्टाइल हो, पिंड मोल हो। ठीक है, फोक्सी, ठीक है, पिंड मोल जिसमें हो, ढाबा टाइप जैसा कह रहे हैं। रुस्टिकाले मिट डुंकलन होल्स मेबल, डुंकल कहते हैं डार्क, डार्क होल्स मेबल यानी लकड़ी का फर्नीचर। आइन के रिश्ते लोकल बीटेड आइनस्टुक स्टट के रिश्ते, लोकल ये जो रेस्टोरेंट है, आइन के रिश्ते यानी किससे हुआ हुआ है, डार्क जो आपकी लकड़ी का फर्नीचर है। ठीक है, और पेंडू मोल है, वो क्या ऑफर करता है, एक जो सिटी जो शहर की हिस्ट्री को वो भी ऑफर करता है। आगे, an den Wänden kann man alte, alte Bilder und Rezepte aus den vergangenen Gangenen फरगांगनन, फरगांगनन, Jahrhundert bewundern, जरूर। bewundern. ठीक है, अंडिन वैंडन, वैंडन कहते हैं जमा है वांड की, वांड कहते हैं दीवार को। दीवारों पे क्या है, दीवारों पे गोबर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कन मन पुरानी आल्टे बिल्डर, पुरानी पुरानी तस्वीरें, और क्या लगा हुआ है, तस्वीरें और उन रिसेप्शन पे रिसेप्शन, नहीं नहीं रिसेप्ट, रिसेप्ट कहते हैं रेसिपीज, आज भी हमने पढ़ा है। रेसिपी ठीक है, कौन सी रेसिपी, हिना की रेसिपी, क्या वो आते हैं नेट पे, डॉक्टर कलीम की रेसिपी, किसकी रेसिपी, आउस टेम फरगांगनन यार 100, पुरानी यानी कि गुजरी हुई सदी की, बेवुंदन बंदा देख सकता है उसको ऐसे। पुरानी यानी कि दीवारों पे क्या लगा हुआ है, पुरानी फोटोज और रेसिपीज लिखी हुई है पिछले सदी की। सही है, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, स्टट गिशिश्ते, वो कह रहा है कि ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें जाए तो बंदे को शहर की हिस्ट्री भी पता चलती है, कि पहले ये इधर होता था, पहले इस तरह के नजर आता था शहर।
इधर भी हम पिछले पिछले दिनों में हम ये ना नीदरलैंड एक मुल्क है साथ ही हमारा लगता है, उसमें हम गए थे एक कैफेटेरिया पे ना कॉफी पीने, तो वहां पे पुरानी फोटोज लगी थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये शहर पहले ऐसे होता था। तो मतलब वो भी चीज कुछ शहरों में ऐसे कुछ ना रेस्टोरेंट में उन्होंने लगाई होती हैं, एक अट्रैक्शन होती है, कुछ जिन लोगों को हिस्ट्री की ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो फिर वो शौक से उधर जाते हैं, खाना खाते हैं, उनकी भी सेल अच्छी होती है। ठीक है, आगे। Here, give us good burga vishe kushe t-shirt हम्म। जो विशालन विशाल बित्साल बारन, बारन बित्साल बार क्या होता है? विशाल प्राइजन। ठीक है, बित्साल बार, बार कहते हैं एबल। ठीक है, बित्साल यानी कि पे करना, बिसाल बार पेएबल, यानी कि जो बता इतनी कीमतें हैं कि बिसाल बार प्राइस यानी कि पेएबल यानी कि गुजारे वाली। ठीक है, और जिनके साथ एंड में बार आ जाए उसका मतलब है कि ये एबल। अम जिस तरह होता है माह बार, माह बार का क्या मतलब होगा? डूएबल, यानी कि बंदा कर सकता है। ठीक है, पॉसिबल है माह बार। और कोई एग्जांपल दे बार के साथ। डेंक बार, थिंकेबल, यानी कि बंदा इसके बारे में सोच सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, डेंक बार। और वुंडाबार वुंडा बार है वो सेंस में आ जाता है, वुंडा बार का मतलब होता है वंडरफुल। ठीक है, मतलब वुंडा बार यानी, हाँ ठीक है बात आपकी, यानी कि वंडरेबल, यानी जो भी अगर उसको करेंगे यानी वो। ठीक है, वुंडा बार, डेंक बार, माह बार। ठीक है, अगर एंड पे लिश आ जाए तो उसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव उसका। ठीक है, आ, जिस तरह फ्रोइंड लिश। ठीक है, और प्यूंक्ट लिश। ठीक है, पंक्चुअल, फ्रेंडली। ठीक है, ये एडजेक्टिव है सारे। अच्छा जी, बस ठीक है, आप ऐसे काफी है। मरियम आगे से कंटिन्यू करें। अच्छा, मरियम नहीं है शायद। अब्दुल रऊफ। डी इधर से स्टार्ट करना है फिर? हाँ, डी डी बिल्डिंग ਨੂੰ थोड़ा कैसर भाई रूम कर दें। और अब किताब अन्ना किधर है हो गया आपकी? अन्ना हो गया तो किताब किधर, किताब से पढ़े। हाँ, किताब में कुछ और ओके। लिखा हुआ है। डी Bedienung ist freundlich und schnell। बिडिनुम कहते हैं सर्वस को। जो सर्विस है वो फ्रेंडली है और स्नेल तेज तेज है। तेज है। ठीक है, स्नेल तेज यानी कि ऑर्डर करो उसी टाइम जल्दी जल्दी बना दे, ये नहीं कि घंटा वेट करो बंदे के पेट में चूहे नाच रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं। आगे। Als Hauptspeise äh, bestellten wir einen Hirschbraten mit Gemüse und Nudeln। नूडल, नूडल Nudeln। नहीं नूडल। तो क्या फिर मतलब होगा? हिर्श, हिर्श कहते हैं हरनी को। ठीक है, हिर्श। ठीक है, हिर्श ब्राटन यानी कि बुनी हुई हरनी। ठीक है, तो क्या फिर मतलब बनेगा? बिस्टेल्टन, यानी कि बिस्टेलन की पास्ट फॉर्म है, तो क्या बनेगा मतलब इसका? ऑर्डर करना हाँ, अल्स हाउप्ट स्पाइसेस यानी एज मेन कोर्स। मतलब कि मेन कोर्स में हम ऑर्डर कर सकते हैं। कर सकते हैं, किधर लिखे कर सकते हैं? क्यों किधर लिखा है? पुरानी बात नहीं बता रहा है, बिस्टेल्टन हमने ऑर्डर किया। ये ऑर्डर जा चुका है, किया कि बंदा जो लिख रहा है जा चुका है। हम्म, क्या किया ऑर्डर? रोस्ट हुई हरनी हाँ, विद सब्जी और ये नूडल का क्या है? नूडल क्या होता है? कभी नहीं सुना नूडल। पास्ता पास्ता या नूडल। नूडल नूडल ही होता है बस। ठीक है, द ठीक है, स्लाइस तो वार
hervorragend, That's ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट। hervorragend, ये बड़ा मुश्किल लफ्ज है, मुझे साल लग गया था आते आते, ठीक है। hervorragend यानी एक्सीलेंट, ठीक है। कुछ लफ्ज होते हैं वो लाजमी नहीं कि आप याद करें, बस आपको पता होना चाहिए। ausgezeichnet, ausgezeichnet कहते हैं एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ठीक है। hervorragend, एक्सीलेंट ये भी होता है, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं आप याद रखें, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा। एक होता है गुड, ज़्या गुड, एक होता है hervorragend यानी एक्सीलेंट। आगे Outstanding. आउटस्टैंडिंग, हाँ। Das Fleische war hervorragend, das Gemüse noch knackig, कनाकिश, हाँ। knackig, die dazu servierten Nudeln waren allerdings ungewürzt und zu weich. ठीक है, वाइश कहते हैं सॉफ्ट, नरम। सु वाइश यानी कि बहुत नरम। जिसका सु आ जाए उसका मतलब कि टू। जिस तरह अगर मैंने कहना हो सूश पेट, इसका क्या मतलब होगा रऊफ? सूश पेट, Zu सूश पेट, Too late. टू लेट। जिस बहुत तरह बहुत लेट यानी कि बहुत देर कर दी है। अगर आपको मैं बोलूं यार ये काम आज कल शाम तक कर देना, और आप मुझे परसों शाम को मैसेज भेजोगे यार मैंने कर दिया, मैं फिर बोलूंगा यार अब कोई फायदा नहीं है, सूश पेट, ठीक है। अब क्या पछताए हो, क्या कहते हैं, अब क्या पछताए हो जब जब चिड़िया चिड़िया चुग चुग गई गई खेत। खेत, वो होता है सूश पेट, ठीक है। अम ठीक है, जिस तरह सु सालसिक, अगर मैं आपने खाना बनाया और उसमें बहुत ज्यादा नमक है तो टू साल्टी। ये नेगेटिव में आता है, सू जब लगा देते हैं तो मोस्टली नेगेटिव में आता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, जिस तरह सूज, खैर वो तो ठीक है। अच्छा, तो इस तरह सू के साथ सही है। तो सू वाइश यानी टू नरम, पास्ता नरम ही होना चाहिए लेकिन बहुत ही नरम था, जैसे तो वो ज्यादातर जो पास्ता है नरम तो हो लेकिन इतना टूटे ना वो, ठीक है। ऐसे होना चाहिए जो सही होता बना। ये नहीं कि उसमें पानी में कर रखे रहो और वो वैसे ही घुल मिल जाए, वो नहीं सही होता। उनके वुर्स्ट, उनके वुर्स्ट का क्या मतलब है? कल पढ़ा था गिवुर्स्ट, क्या होता है गिवुर्स्ट? लेक्चर रिवाइज किया था या नहीं था किया? सच से बताना। मैंने नहीं, चाचा जी ने, आपका ही कह रहा, नहीं नहीं आपसे मैंने पूछ रहा हूँ, नहीं किया था? नहीं नहीं 24 घंटों में चलो 1 घंटा निकाल दो, 23 घंटे में क्या करते रहे हो? 1 घंटा नहीं था निकाल सकते, 2 घंटे नहीं था निकाल सकते, रिवाइज करो। नहीं किया ना, तो फिर कर लो कमाइयाँ, कर लो, दे लो एग्जाम, कल ही दे दो, कोई फायदा नहीं होगा। मरियम बता क्या मतलब होता है, बताओ उनके वुर्स्ट। ये अभी आपने ऊपर बताया था, लाइक तड़का लगाना या कुछ सीजन तड़का वगैरह लगाना, ये कोई हाल नहीं है थोड़ा तड़का, मैं आपका तड़का लग जाना अब। वुर क्या होता है, गिवुर से क्या होता है? कल पढ़ा था, क्या होता है गिवुर से? सीजन, ये सीजन वो कोई पता इस नहीं यार, तरह का कुछ और था। सारे ये लोग को कोई, और गिवुर से कहते हैं मसाले जो होते हैं, स्पाइसेस होती हैं जो, ये मिर्चें हो गई, ये क्या क्या बीच में डालते हैं, ये लौंग हो गया, इलायची हो गई, ये क्या होता है? अच्छा अच्छा, नमक मिर्च, ये क्या है स्पाइसेस। गिवुर से? स्पाइसेस, ठीक है। एक होता है गिवुर्स, उससे फिर बनता है गिवुर्स यानी स्पाइस्ड, यानी कि ऊपर नमक मिर्च छिड़का हुआ है, ऊपर मसाले शसाले लगे हुए हैं। और एक होता है उन गिवुर्स यानी फिक्का, ठीक है। उन गिवुर्स यानी कि फिक्कम फिक्का। आपको कोई चीज ऐसी बना, बिरयानी हो उसमें कोई मसाला ना डालूं, ऐसे ही चावल पका के बीच में गोश्त डाल के पकड़ा दूं, तो आपने तो मुझे गालियां देनी है साथ, ऐसे ही है कि ये कौन सी बिरयानी जी है, जी। इससे तो अच्छा मैं चावल खुद बाल सकता था, ऐसे ही है। तो ये चीज है। तो वो कह रहा है, क्या फिर मतलब बना? वो कह रहा है जो दासू सर्विएट नूडल, उसके साथ जो नूडल सर्व हुई वो अलाडिंग्स यानी कि वो, लेकिन अलाडिंग्स यानी कि लेकिन क्या थी, फीकी थी और बहुत ही नरम थी। लेकिन वो कह रहा है फ्लाइश एक्सीलेंट था, गोश्त बहुत अच्छा था, 10 गिम्यूजे नोख नाकिश,
जो सब्जी थी वो उससे भी ज्यादा क्रिस्पी थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसमें दो अच्छी चीजें हैं, एक उसमें नेगेटिव है। आगे, Die Weinkarte bot eine große Auswahl, मतलब बोट, कि बोट, बोट का क्या मतलब है? चिड़ी का बोट, बीटन से आता है, बीटन, बोटन। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है उसकी, बोटन। ठीक है, मैंने ऑफर किया, इश बाट। ठीक है, नहीं, इश बाट, बोट, इश बोट, आई थिंक बोट, इश बोट, इश बोट। ठीक है, तो ये होता है मैंने ऑफर किया, नहीं बाट होता है आई थिंक, बोटन, डिवाइन कार्ट बोट, हाँ बाट, इश बाट डू बोटस्ट, पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, आप देख लेना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये है, बीटन से आया बोट। ठीक है, तो जो वाइन कार्ड था उसने, आउसवाल कहते हैं सिलेक्शन, बहुत ज्यादा सिलेक्शन ऑफर किया, यानी कि बहुत किस्मों की शराब थी उसमें। आगे, wir empfehlen aber in diesem Restaurant zum Essen ein frisch gesaugt, gesaugtes ein गे सब्स्टस, सब्स्टस कहते हैं जो फ्रेश हो। ठीक है, आइनहाइमिश भी, Einheim आइनहाइमिश कह, हाँ आइनहाइमिश कहते हैं जो अब घर की हो, यानी जो अपने लोकल हो। ठीक है, ये कोई फॉरेनर ना हो, लोकल हो जो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम फिर भी रिकमेंड करते हैं इस रेस्टोरेंट, किस लिए? एसन के लिए, और एक ताज़ा लोकल बियर के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ लिया है अब सारा। ठीक है, तो इसमें आपने इसमें बताना है कि क्या क्या है, जिस तरह आर्ट किस किस्म का है, गुड बिल्कुल, यानी कि अच्छा है वो, यानी कि लोगों वाला, और विशाल बार है, यानी कि प्राइस वेट, यानी पेएबल है। ठीक है, आइन रिश्तों क्या क्या है उसमें, आप कह सकते हैं होल्स, मेबल, आप कह सकते हैं अल्टे बिल्डा und Rezepte anwand, alte Bilder und Rezepte anwenden। ठीक है, तो इस तरह आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है उसमें, सही है, यानी कि उस चीज में कि क्या है, सोफे लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, क्या लगा है, मतलब इस तरह। ठीक है, नीचे बैठ के खिलाते हैं खाना, या क्या है। सही है, सर्विस, सर्विस कैसी है, क्या आएगा इसमें? schnell, सर्विस अच्छी थी, alles gut, सर्विस फ्रेंडलिश und schnell। ठीक है, बस। तेज एसन, थे। खाने में क्या मिलता है उधर, आप लिख सकते हो गे ब्राटने, के ब्राटने फ्लाइश, यानी कि गेम्यूजे नूडल, क्रंची नूडल, नूडल, और क्रंची आ, पसलियां, हाँ गेम्यूजे नूडल, और क्या है, वाइन, बियर, वाइन और बियर भी मिलती है उधर। ठीक है, आपका कमेंट क्या है? कमेंट आप कह सकते हो एम फोलन, एम फेलेंस वेट, एम फेलेंस वेट, यानी कि इसको रिकमेंड किया जा सके। एम फेल में स्पेलिंग गलत लिख दिया कहीं, अच्छा था बीच में, एम फे, एम फेलेंस वेट, यानी रिकमेंडेड, रिकमेंडेबल है। सही है, तो इस तरह का आपने ये बाकी जो रेस्टोरेंट है ये पढ़ लेने हैं और इसका कंप्लीट कर लेना है, हो जाएगा। जी जी। ठीक है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अभी 5 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम 7 मिनट की बगैर 7 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम बैक, हम अभी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखें, यहाँ पे कुछ ना रेडिमिटल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास सेंटेंसेस जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने क्रिटिक लिखनी है, अगर आपने किसी चीज को रिव्यू करना है, किसी चीज का आपने जज करना है। ठीक है, जिस तरह ये है, दस रेस्टोरेंट इज मॉडर्न मिट मॉडर्न modernen Möbel eingerichtet, या dunklen Möbeln eingerichtet। ठीक है, das Restaurant wirkt modern, das Restaurant wirkt gemütlich, freundlich, bequem, bequem कहते हैं जो कंफर्टेबल,
फ्रेंडली, फ्रेंडलिश, gemütlich कहते हैं जो कोजी होता है, बड़ा मतलब अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सही है। Das Ambiente ist traumhaft, modern, rustic। ambiente कहते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो कैसा है, ड्रीम है, ड्रीमफुल है, मॉडर्न है, या फिर वो लोकल है यानी पेंड मोल है, सही है। क्या ऑफर करता है, दस बीटेट, इटालियानिश क्यूशे, इटालियानिश गिरिश्ते, अजियाटिश क्यूशे, अजियाटिक मतलब इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ऊपर हमने देखा है उसको उन्हीं मतलब उनमें जो फिक्रे लिखे होंगे बहुत सारे, अभी तो हमने एक पैरा पढ़ा था ना, बाकी जो दो पैरे पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें इन्हीं इन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। ये बयान करने के लिए कुछ वो है, कल को आप अगर किसी चीज पर रिपोर्ट लिखना चाहें, लेटर वगैरह में लिखना चाहिए, तो ये वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर आए, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए, अच्छा आइंद रुक जाए, सही है। तो ये आपने देख लेना है, सही है। आगे आ जाए, आगे एक पैरा है, ये भी एक रेस्टोरेंट के बारे में है, ठीक है। अन बेरूमटस रेस्टोरेंट, एक जो है ना बड़ा फेमस रेस्टोरेंट, ठीक है। इसमें तो एक बोतल भी जो है ना, वो आप पानी की बोतल भी शायद 15 यूरो की मिले, मतलब इस तरह के जो होते हैं ना महंगे महंगे, वो है, ठीक है। तो इसमें ये आपने पढ़ लेना, लेकिन ये है कि इसमें कुछ नोमन है, अब वो कह रहा है कि ये कंप्लीट करें, बाकी हम जो है ना वो इसके मतलब देख लेते हैं, और बाकी जो नोमन इसमें आने हैं, तो इसको पैरे को आपने जो है ना घर से पढ़ लेना है, ठीक है। कौन सा है रेस्टोरेंट, आवा बॉक्स खेला, ठीक है, ये उसका नाम है। वैसे केला होता है जो अंडरग्राउंड जो होता है ना स्टोर रूम, उसको केला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको मतलब वो ऐसे किया गया, ठीक है। अक्सर ये रेस्टोरेंट के नाम केला के साथ होते हैं। अच्छा जी, है क्या चीज, एक रेस्टोरेंट है, बड़ा मशहूर है, उसकी हिस्ट्री लिखी गई है, और उसके बारे में ये नीचे पैरा है, ठीक है। मतलब उसमें वो लिखा हुआ है कि ये मतलब ये फलां फलां गोइथे बेजूफ्टे, ठीक है। गोइथे जो है उसने भी इसको विजिट किया हुआ है, बड़ा मशहूर है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं मतलब इसके, मिल के देखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए, पता चल जाए कि आपको कितने लफ्ज आते हैं, बाकी मैं बता यू आर 100 मिल के बताएं जवाब इसका। एक सदी, सदी, सेंचुरी, डिश, सेंचुरी, डिस्टा, शायद नहीं, मुफक्कर, जिस तरह लामा इकबाल क्या था, लामा इकबाल, लामा इकबाल नेशनल, वार आए नेशनल, डिस्टा, ठीक है। डिस्टा, डिस्टा कहते हैं मुफक्कर। अच्छा जी, हाउप्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी हाउप्ट क्या होता है, अट्रैक्शन, हाउप, मेन, हाउप्ट मेन, ठीक है, मेन अट्रैक्शन, सही है, मेन अट्रैक्शन। आइगन ट्यूमर, आइगन, आइगन का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना आइगने, आइगने रीति को अपने, अपना, अपना कहते हैं ना, अपने रिस्क पे करना है तो कर लो, ठीक है। आइगने कहते हैं अपना, तो उस तरह आइगन, आइगन ट्यूमा, आइगन ट्यूमा कहते हैं जो मालक होता है, जिसका अपना, जिसको बिलोंग, जिससे ऑनर, बिलोंग करता है, ओनर, ठीक है, आइगन ट्यूमा, ठीक है। डीनस्टे, डीन्स कहते हैं सर्विस को, तो डीनस्टे सर्विसेज, ठीक है। बिकंट हाइट, शोहरत, ठीक है। एक गाना आजकल चल रहा होता है, दौलत शोहरत क्या पता नहीं किस तरह का कुछ है, ठीक है। शोहरत, बिकंट हाइट, बिकंट मतलब जिस तरह होता है, लफ्ज होता है बिकन, बिकंट, ठीक है। बिकांटे कहते हैं मकबूल, जो जिसको जानते हैं, जिस तरह मशहूर ये सेलिब्रिटीज होती हैं, ठीक है, उससे फिर बिकांट हाइट यानी शोहरियत। किशिश्ते, हिस्ट्री, हिस्टोरिक, ठीक है, हिस्ट्री। वांड बिल्डा, दीवारें, दीवार, तस्वीरें, क्या, दीवार की तस्वीरें, जिस वो दीवार पे लगी हुई तस्वीरें, ठीक है। रोमलिश्काइटन, रोम क्या होता है, रोम, जगह को बोलते हैं। हाँ जगह को बोलते हैं रोम, रोमलिश्काइट, फिर क्या होगा,
ठीक है, räumlich कहते हैं जो मतलब काइट, ये कोई क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो। ठीक है, räumlich काइट यानी स्पेशियस, जिसमें ज्यादा जगह हो। ठीक है, स्टूडियम, स्टडी, स्टडी, ठीक है, स्टडी। टोएफल, टोएफल कहते हैं शैतान को। ठीक है, डेविल, डेविल शैतान जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, डेमन, डेविल। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ऑल्टस्टाdt, पुराना शहर, पुराना शहर, ठीक है, हर एक शहर में ना, हर तो नहीं, जो पुराने शहर होते हैं ना, उसका एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं ऑल्टस्टाdt, यानी कि ओल्ड सिटी, ओल्ड डाउन टाउन। सही है। देखिए, शहर का ऐसा एरिया जो जिसमें हिस्टोरिकल चीजें भी मौजूद हों, जिस तरह लाहौर में जाएं तो जो जिधर वो मीनार पाकिस्तान है, जिधर वो है, वो ओल्ड लाहौर है। ठीक है, ऑल्टस्टाdt है लाहौर का वो। ठीक है, इसी तरह बाकी जो जिस तरह फ्राइबर्ग ऑल्टस्टाdt यानी कि वो ओल्ड सिटी। तो अक्सर शहरों का ड्रेसडन ऑल्टस्टाdt, मतलब उसमें एक हिस्सा होता है ऑल्टस्टाdt जिसमें पुरानी बिल्डिंग वगैरह, पुरानी हिस्ट्री आपको मिलती है। मोटिव, मोटिव, हाँ, ठीक है, यानी कि मोटिव। अच्छा जी, तो ये आपने पैरा कर लेना है। ठीक है, इसमें देख लें कि कौन सा क्या आता है। अगर पता ना चले तो आप श्लूसल जो है ना, ल्यूजिंग श्लूसल, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पढ़े आपको कुछ 4 लफ्ज नए आपको आ जाएंगे। सही है। ये कोई जर्मन रेस्टोरेंट है पुराना, और उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब बे में देखें, वो कह रहा है स्टेलन Sie ein berühmtes oder besonderes Restaurant aus Ihrem Heimatland vor। आप अपने मुल्क का एक मशहूर रेस्टोरेंट या फिर एक स्पेशल रेस्टोरेंट उसको मतलब पेश करें। ठीक है, फोर स्टेलन यानी इंट्रोड्यूस कराना, पेश कराना। सही है। आप कह सकते हैं, आपके अगर कुछ मुल्क में हो, बड़े मशहूर हो, तो आप कह सकते हैं ये है ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री मोटी मोटी लिख दें। तो आपने एक पैरा लिखना है। कल को आपको एग्जाम में आ सकता है ना कि एक अपने मुल्क के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बारे में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रैकेट में डाल के ये रेस्टोरेंट इस ein besonderes Restaurant in meinem Heimatland। ठीक है, कहाँ पे है? dieses रेस्टोरेंट liegt in इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद में है ये। इसकी हिस्ट्री, ये इतने साल पुराना है, ये ऐसे है, वैसे इसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल देखा जाए तो ये है, वो है, क्या क्या इसकी मकबूलियत है, मतलब इस तरह के कोई फिक्रे लिख देना ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है, हो जाएगा। अब आगे आ जाए। Einladungen und gute Wünsche, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें इसके साथ ही हमारी जो है ना चैप्टर और साथ ही कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, Einladung, Einladung कहते हैं इनविटेशन। इसका वर्ब कौन सा होता है अब्दुल रऊफ? Einladung का कौन सा, किस वर्ब से निकला है? ऑनलाइडन, sehr gut, Einladen। ठीक है, लाडन से। ठीक है, Einladen से आया है। Einladen का मतलब होता है इनवाइट करना। अच्छा जी, उन गुड विशेस यानी कि गुड विशेस। जिस तरह अगर कोई बीमार है उसको क्या कहना है, अगर कोई जिसकी बर्थडे है उसको क्या कहना है, ये भी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नीचे एक पैरा है, एक लेटर है। आपको एग्जाम में भी तकरीबन, मतलब जो टेल का एग्जाम है उसमें तो सेम इसी तरह आता है। आपको एक लेटर आता है, इस तरह लिखा होता है ऑलरेडी। सही है, आपने उसका जवाब देना होता है। अब ये वो एक नीचे लेटर है, आपने उसका जवाब देना है। वो कह रहा है अनटवर्टन पेटा, पेटा ने आपको ये लिखा हुआ ऊपर, पता चल जाता है। फोन पेटा, अन मतलब आपको आया है, पीटर ने भेजा है। और बित्रेफ, बित्रेफ कहते हैं जो सब्जेक्ट होता है, आइन लाडू। ठीक है, यानी कि एक इनविटेशन है, नीचे हम पढ़ते हैं अभी, लेकिन आपने जवाब देना उसको, इसको पढ़ के फिर आपने जवाब देना उसको। श्राइबन जी इन ईमेल, आपने एक ईमेल लिखने पीटर को और जवाब देना है। ओब जी कॉमन क्यूनन, इफ यू कुड कम, मतलब कि आप आ सकते हैं, यानी कि उसकी इनविटेशन जो उन्होंने बुलाया है, दावतनामा भेजा है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? वो जी उबन आख्तन वोलन, अगर जा सकते हैं तो कहाँ पे रुकना चाहेंगे, मतलब उसके शहर में उसके घर जाना चाहते हैं तो कहाँ पे आप रुकेंगे? यहाँ पे आपको पता है जर्मन कल्चर में ऐसे नहीं होता कि कोई इनवाइट करे तो आप उसके घर सो जाएं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई आता है तो वो कहते हैं ठीक है जी, ये होटल हमारे आसपास है, बुक कर लो। ठीक है, किसी घर सोने वाला चक्कर इधर है ही नहीं है, ये हमारे कल्चर में ही है ऐसे। ठीक है, ओब जी नो ये मांडन मिट प्रिंगन, क्या आप मजीद भी साथ, कई बार होता है ना, आप
बुलाते एक बंदे को साथ, दो और साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये साथ बताना है कि क्या आप साथ कोई और बंदू को ला रहे हैं ताकि वो उस तरह की अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, ये ना हो कि बंदे 50 बंदे की रोटी हो और 70 आ जाएं। ठीक है। वन इरे लेट्स से पार्टी वारा, क्या आप आखिरी आपकी पार्टी कौन सी थी? वस एस ऑफ इरे पार्टी सुएस नॉट सुत्रिंकन का, क्या आपकी पार्टी में क्या था? फर्गेसन जनरेट एक रूस निश्चित, कि आप जो स्टार्टिंग और फिनिश जो है ना वो आपने भूलना नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली जो हम अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये लेटर राइटिंग है या ईमेल राइटिंग है। हम पहले भी 3-4 दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आखिरी दफा इसको मजीद हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि 2-3 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है सेमी फॉर्मल। ठीक है। दोस्तों को करें, रिश्तेदारों को करें, जानने वालों को करें, तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल मास में, जिसमें डू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बता दूं। अब आपको अगर अब बिल्कुल आप अंधे हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता कि यार इसमें मैंने फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, क्या लिखना है मैंने, तो आपको इधर से पता चल जाए। अगर उसने आपको इनफॉर्मल में लिखा है, ये जिस तरह डिया आ गया, डू आ गया, वी गेटेस्ट डिया, यानी तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो वो क्या है, आपने फिर उसको भी डू में ही लिखना है। अगर उसने जी में लिखा है तो आप भी जी में लिखें। यहाँ आपको इससे पढ़ के पता चल जाएगा कि ये आपने किसी प्रोफेसर को करनी है ईमेल, किसी हाउस मास्टर को करनी है, किसी टेक्निकर को करनी है, तो आपको पता चल जाएगा खुद से ही कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है। अच्छा जी। अम अच्छा, पहले ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, फिर उस हिसाब से हम उसको जवाब देंगे। अच्छा जी, कौन पढ़ेगा? आप ही ऐसे आप पढ़ें। वी गेट वी एस यस। गेटस दिया, वी गेटस दिया, तुम कैसे हो? Ich habe lange nicht mehr von dir gehört. मैंने काफी देर से, यानी कि nicht तुम्हारी mehr तरफ से नहीं सुना, दिया, मतलब आपकी तरफ से, जी, आपकी तरफ से कुछ, यानी कि कोई तुम्हारी पैगाम नहीं तरफ से, सुना। तुम्हारी और आप में फर्क डालें, अभी भी हाँ, डालें। तुम्हारी तरफ, जी, तुम्हारी तरफ से मैंने काफी देर से कुछ नहीं सुना। Von einer Woche habe ich mein Studium abgeschlossen und das muss natürlich, natürlich äh, gefeiert werden. एक हफ्ते में एक हफ्ते में? मेरी पढ़ाई, फोआ, फोआ का फन क्या मतलब होता है? से एक हफ्ते पहले। पहले, यानी कि एक हफ्ता पहले मेरी पढ़ाई खत्म हुई है। और डेफिनेटली। डेफिनेटली हम सेलिब्रेट इसको होनी चाहिए। सेलिब्रेट होनी चाहिए। Ich हाँ। musste deshalb alle meine alten Freunde zu einer großen Party einladen. Ich musste, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सारे दोस्तों को बुलाना, ताकि एक बड़ी पार्टी। ताकि का जिक्र नहीं है, दिस साल मतलब दैट्स वाई, इसलिए, तो इसलिए मैं तमाम पुराने दोस्तों को एक बड़ी पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। पार्टी फ्राइडे, जुम्मे को पार्टी होगी। ओ सॉरी, दी पार्टी इज फ्राइडे, फ्राइडे देम ड्राई ड्राइसिंगटन अगस्त, वेरी गुड। ये 13 अगस्त को होगी। जिप्सिन हुआ इन होटल बस बास्टियन, और ये पार्टी 5 बजे, शाम को 5 बजे बास्टियन होटल में होगी। वेरी गुड, इस बहुत अच्छा। होटल खास साइड कास्ट कॉमन, इस होटल, होफन, होफन का मतलब होता है उम्मीद करना। इस होटल, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास टाइम होगा और तुम आ सकते हो।
soll ich für ein Hotelzimmer reservieren? रिजर्वीरन, रिजर्वन नहीं, रिजर्वीरन। रिजर्विeren और मैं होटल बुक मैं क्या एक होटल मुझे का एक कमरा बुक कर दूं? करना चाहिए। मुझे क्या मैं क्या मुझे क्या मुझे तुम्हारे लिए एक होटल का कमरा बुक करना चाहिए, या कर दूं, मतलब इस तरह वो पूछ रहा möchtest du noch möchtest du noch jemanden mitbringen? क्या तुम किसी और को भी साथ ला रहे हो, लाओगे? Du kannst natürlich auch bei mir im äh, Gästezimmer Zimmer, übernachten. Du kannst, क्या तुम कर auf है। ऑफ कोर्स, ऑफ और कोर्स तुम्हें तुम मेरे साथ। आपको तुम मेरे साथ रह सकते हो, मेहमान के कमरे में तुम रुक सकते हो। ठीक है, वहां पे आप जो है ना, वो कह रहा है कि आप रात बसर कर सकते हो। ठीक है, उनका गेस्ट सीमा भी है, उधर भी रुक सकते, मतलब पूछ रहा है होटल बुक करूं या नहीं, फिर वो कह रहा है कि किसी और को भी साथ लाना है या नहीं। तो दुकान नेटुरलिश auch, तुम जो गेस्ट रूम है उसमें भी जो है ना रात बसर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मतलब ये इस तरह उसने लिखा है आगे। तो ओके, मुझे उम्मीद है wir sehen uns bald, हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। herzlich Grüße, टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपको समझ आ गई है। यानी कि लेटर अगर आपने दोस्तों शोस्तों को इनवाइट करना है तो इस तरह आप इसमें से कोई फिक्रे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब उसने पहला क्या हाल चाल है, बड़ा अरसे से बात नहीं की, फिर वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है कि मैंने एक हफ्ता पहले कंप्लीट की है डिग्री, और मैं जो है ना उसको वो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, पार्टी तब है। फिर उसने बोला आई होप यू कम, और ये वो। ठीक है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, बहुत सारी करें, कम से कम जब एग्जाम देने से पहले 50 लेटर लाजमी लिखें, 50 लिखेंगे ना तो आपका पक्का ठीक हो जाएगा, आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी। और लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, लिखना है तो अपने हाथ से लिखना है, सोच के लिखना है। गूगल ट्रांसलेट पे इंग्लिश का फिक्रा लिख के जर्मन की वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है ऐसे। चाहे 8,000 भी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 50 एक लिखें, आपके जो है ना नंबर पूरे भी आ सकते हैं, पूरे तो नहीं आएंगे लेकिन ये है कि 9/10 आ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये लेटर इसको जवाब दे लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हम लेटर आज लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो है ना एक दफा उसका देख लेते हैं कि क्या चीज है, पहले इनको नीचे हम पढ़ लेते हैं, फिर एंड पे हम एक लेटर लिखेंगे। सही है कि अनरेड, अनरेड कहते हैं जब उसको आप मुखातब करते हैं। ठीक है, मिस्टर मिसेस, ये वो। सही है, अगर फॉर्मल हो और आपको पता ना हो कि आपने किसको लिखना है, तो आप लगाते हैं sehr geehrte Damen und Herren। सही है, अगर आपको नहीं पता कि बंदे का नाम क्या है, ऐसे एक यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि या इस केस को कोई आदमी डील कर रहा है या एक और डील कर रही है। ठीक है, तो sehr geehrte Damen und Herren, लेडीज एंड जेंटलमैन जिसको कहते हैं, डियर मतलब रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन। हेरन उन दामन नहीं लिखना, दामन उन हेरन लिखना। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चीज है आपको पता है ऑलरेडी, इसमें भी अगर गलती करें तो लानत है आप पे। सही है, मतलब ये चीज ऐसी है जो आपको बताई है। अगर आपको पता है फॉर्मल लिखना है या सेमी फॉर्मल लिखना है, तो उसमें आप बंदे का नाम लिख सकते हैं। अगर कोई मर्द है, जिया गेर्टर, गेर्टर हेया, आगे बंदे का सेकंड नाम लिखना है, मुलर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या अगर नाम है औरत है कोई, तो जिया गेर्ट, गेर्ट फ्राउ, उसका सामने जिस तरह बीबी सेकंड नेम है। ठीक है, तो वो लिख दिया। तो ये यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, दिया गया ट और ये दिया गया टर, यहाँ पे गलती नहीं करनी। सही है, ठीक है, ये आपका अनरेडी हो गया। लेकिन अगर इनफॉर्मल है तो आप हालो भी कह सकते हैं, हालो, हेलो अब्दुल, जैसे अब्दुल रऊफ, फिर रऊफ नहीं कहना, हालो अब्दुल। ठीक है, या लीबा, डियर अब्दुल। ठीक है, अगर लड़की है तो लीब, लड़की का नाम लिख दें पहले, लीब शाजिया।
ठीक है, ऐसे डालने, सही है, कॉमा लगाने आगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो जी। गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आपने लेटर लिखना है तो आपने टॉप राइट पे डेट लिखनी है, डेट, पहले प्लेस, मतलब यहाँ पे ना, अगर हम एंड में लेटर लिखे आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अगर ये हमारा पेज है तो हम इधर लिखेंगे प्लेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल प्लेस में लिखता हूँ डिसल्डोर्फ, या कोई भी अपने शहर का नाम लिख दें जो जानने वाला हो, ये ना हो कि छंगा मांगा लिख दें, ठीक है, वो पता ही ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है। कोई ऐसी सिटी का नाम बर्लिन लिख दे यार, लाहौर लिख दें। अगर आप जर्मन में लिख रहे हैं, पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो शहर किसी पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर लिखे जिसको जानते होंगे। जलालपुर जट्टा ना लिख देना, वो कहेंगे ये पता नहीं क्या कोई सोटे मारने आ गए। कोई ऐसे नाम लिख, गुजरात लिख देना, कोई इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ताकि पता चले अच्छा शहर लिखा हुआ है। आगे डेट का लिखना है, डेन 12 अप्रैल 2025, ठीक है, उस दिन की डेट आपने लिख देनी है। इस तरह आएगा, सही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, आपने लिखना है बित्रफ, सही है। आगे लिखना है एक लाइन, आइन लाडुंग सुम एसन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। या अगर आपने कुछ चीज रिपेयर करनी है तो रिफरेट हुआ, किस चीज की, कूल श्रंक की, रिफरेट हुआ दे स्कूल श्रंक। या फिर अगर आपने कंप्लेन करनी है तो आप लिखने बिश्वेरिड, ठीक है, बिश्वेरिड, किसके बारे में, यूबा उर्लाव, के आपने छुट्टियों के बारे में आपने कंप्लेन करनी है, या उबा डिराइज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आपने बड़ा ख्याल रखना है, अगर ईमेल है तो आपने ये लिखना है अन, ये बंदे का नाम, ठीक है, शाजिया बीबी, ठीक है, शाजिया बीबी, सॉरी, मैं वो हो गया, एम ही लिख दो, अन शाजिया बीबी एट, एम ही लिख दो कॉमन, शाजिया बीबी @gmail.com। अच्छा, एक और चीज बड़ी जरूरी, जिस तरह अभी हमारा जो अभी हमें अभी पढ़ा है कि उसने बोला पीटर को ईमेल लिखें, फिर आपने जनरल नहीं करना, फिर आपने पीटर के नाम से कुछ करना है। फॉर फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं पीटर को ईमेल लिखे, तो आप लिख सकते हैं peter@gmail.com, एम ही, ताकि उनको पता चले कि पीटर को चली जाएगी कि पीटर का ये ईमेल एड्रेस है। फिर नीचे जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे लीबा पीटर, समझ आ गई। अगर उसमें क्वेश्चन में आता है कि आपको मारिया ने ईमेल लिखी है, तो आपने यहाँ पे मारिया लिखना है, लीबे मारिया, ये फिर रिया गेटे डामन हैरन नहीं आएगा, समझ आ गई। तो अगर वो लिखा हुआ कि आपका हेडमास्टर है, उसका नाम है हेया थॉमस मुल्लर, उसका नाम अगर हेडमास्टर का ये है, ठीक है, तो फिर आपने जिया गेट डायमंड हेरन नहीं लिखना, फिर आपने लिखना है जिया गेट हेया मुल्ला, समझ आ गई। तो ये आपने चीजें कॉमन सेंस लगानी है। अगर ये यहाँ पे एक गलती कर देंगे तो एक नंबर सीधा सीधा काट देंगे उधर ही, कि बंदे को सेंस ही नहीं है कि किसको लिखना है ईमेल, एम ही उसने रट्टा मारा हुआ आ गया, सही है। तो ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें गलती नहीं करनी। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, फिर इस पे आते हैं, ये होता है अनरेड, सही है। बिगिन, बिगिन होता है स्टार्ट, स्टार्ट किससे करना है आपने, ठीक है। स्टार्ट ये पहले लिखना है कि अगर आप किसी को लेटर का जवाब दे रहे हैं तो पहले लिखें फील एंड डांक फॉर डाइने ईमेल, या ईरे ईमेल, डिपेंड करता है कि वो प्लूरल, सॉरी, फॉर्मल लिख रहे हो इनफॉर्मल लिख रहे हो, सही है। फिर आप आगे एक दफा फिक्र, मैं यार बड़ा अरसा हो गया बात ही नहीं हुई, किधर मार गए हो, ठीक है, क्या हाल चाल है, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें सबसे पहले जिस तरह भी स्टूडियम था तो आप कह लो कि इश्कराटुली दिया, मतलब मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ, किस लिए, आगे लिख सकते हैं तुम्हारे लाइसेंस मिलने के लिए, सु डायनम फ्यूरशाइन, सु डायनम स्टूडियम, सु डायनम होक्साइट, शादी अगर उसकी हुई है तो, सही है। एसिस्टोल, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने डिग्री कंप्लीट कर ली है, एसिस्टोल 10 टू डाइन स्टूडियम अब हार्ट, सिर्फ ये नहीं कि मुबारक दे दे और आगे निकल गए, साथ क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि तुमने लाइसेंस कर लिया, बड़ी अच्छी बात है कि तुमने शादी कर ली है, ठीक है, मतलब एवं कोई दो चार खुशी वाली बात है। अच्छा, जिस तरह आपको पता है 10 का इस्तेमाल अगर ये डबल एस वाला लगाना है तो इसका सही फॉर्मेट लगाना है कि इसके पहले कॉमा लगाना है और नेबल दस में लगाना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा 10 होता है वो नॉर्मल होता है, 10 मतलब दैट, ठीक है, मतलब दूसरा 10 मतलब
ये चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि द स्टूडियम या डी होक साइड, ये वाला सही है। अच्छा जी, एंड पे आप लिख सकते हैं कि अगर फॉर्मल है तो इश फ्रोए मिश ऑफ इरे रुक मेल्डुंग के आई एम लुकिंग फॉर्मल टू योर स्पॉन्स, यहाँ इश danke ihnen for ihr Verständnis, ठीक है। मतलब अक्सर अगर आपने उनको कंप्लेन किया तो आप लिख सकते हैं इश danke ihnen for ihr Verständnis, यानी कि थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, के मेरी बात समझ, मतलब गुस्सा ना करना, मेरी बात जो मैं कंप्लेन की है उसको पॉजिटिव लेना। समझ आ गई? या इश वार्टे ऑफ डाइने आंटवर्ड, ठीक है। श्राइब मिया बाल्ड इश रूफे डिशनेस्ते वो है अन, ब्ला ब्ला, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो कि आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब कुछ ना कुछ है मिलकर। फिर एंड पे ग्रूस, ये लाजमी लिखना है। ग्रूस के आगे याद रखना है कि कामा या पॉइंट नहीं आता, यहाँ पे गलती नहीं करनी, ठीक है। एंड पे जो होता है ना ग्रूस, जिस तरह ये ऊपर उसने ग्रूस लिखा है, हेरलिश ग्रूस से, इसके आगे कामा या पॉइंट नहीं आता। अच्छा, और जो स्टार्ट करना है उसका पहला लफ्ज कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। और एंड पे अपना नाम लिख देना। अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो पूरा नाम लिखना है, अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो तो पहला नाम लिखना है सिर्फ, सही है। अगर मैं फॉर्मल लिखूंगा तो कासर इकबाल लिखूंगा, अगर इनफॉर्मल लिख रहा हूं तो सिर्फ कैसर लिखूंगा, जान छुड़ाऊंगा। या अपना निकनेम भी लिख सकते हो, सही है। समझ आ गई? ये लिखा हुआ है nach dem Gruß steht kein Satzzeichen, के ग्रूस यानी ग्रीटिंग्स के बाद कोई भी पॉइंट या कॉमा नहीं आता, सही है। तो ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सही है। जिस तरह ये लिखा हुआ जिया गेट, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो चीज ये यहाँ पे उसने लिखी हुई है और कुछ नहीं है। फॉर्मल होगा तो उसकी एंडिंग आपने कैसे करनी है, मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन या मिट बेस्टन ग्रूसन, ठीक है। अगर सेमी फॉर्मल है तो फ्रोइंडलिश ग्रूस है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये सारी फॉर्मल या हाल फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल जिसको कहते हैं, और ये है इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये जो दो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है टेबल आपके लिए लेटर लिखने के लिए, क्यों लेटर तो आना ही आना है ना, इसमें ये तो नहीं है कि आप ऐसी चीज, ये तो आना ही आना है। तो आपका एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो ठीक होना चाहिए ना, जिसके पूरे नंबर, मतलब आपका ये लेटर है अगर, ठीक है। मैं अगर आपका लेटर ये आता है, मैं कहूंगा अच्छा ये ठीक लिखा है, फोन मतलब ईमेल लिखना है तो ये फोन लिखना है, कहाँ कौन लिख रहा है, अपना नाम, ठीक है, अन आगे पीटर का ईमेल, ठीक है, बेतरेफ आइन लाडू और नीचे शुरू कर देना है, सही है। मैं इसको 1 2 3 4 5 नंबर तो इसको मैं दे दूंगा, ये नहीं कि ये हाल ही छोड़ा हुआ है, मतलब ये भी हो बीच में, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो इसलिए आप, अच्छा ये ना होगी ईमेल आए तो आप ये बनाना शुरू कर दो कि सेंडन का भी बटन बनाना है, मैंने डिलीट का भी बनाना है, मैंने नोयर नाहरिश्त भी लिखना है, ऐसे ना बनाना शुरू कर देना, सही है। ये जस्ट एक फोटो ली गई है उससे, ईमेल की ऐप से, सही है। तो अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, लेटर के बारे में, लिखने के बारे में कोई क्वेश्चन किसी के बारे, किसी का? पता चल गया? हाँ जी। अच्छा जी, जी पता जी। चल, आगे आ जाए। अभी हम ये वुंशे पढ़ लें, फिर उसके बाद एक मैं लेटर लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। सीले गुटे वुंशे, बहुत सारे गुटिंग वो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वो लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सी सिचुएशन पे क्या आपने बताना है। जिस तरह ये है गुटे राइजे, क्या मतलब होता है, यानी कि ट्रेवल 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 के कर, लिए किसी ने ट्रेवल करना है। ग्लूक्लिशियस नोएस यार, यानी न्यू हैप्पी न्यू ईयर के न्यू लिए। ईयर, हैप्पी और हैप्पीफुल न्यू ईयर। गिजुंडहाइट, गिजुंडहाइट जब कोई नीच सेहत के मारता है, लिए स्नीजिंग करता है। जब कोई नीच मारता है, नीज करता है तो उसको कहते हैं, अच्छा नीच मारने को कहते हैं नीजन, gesundheit। नीजन कहते हैं नीच मारना, और इसकी पार्टिसिपाई होती है गिनीज्ड, ठीक है। गिनीज्ड यानी नीच मारी, मैंने नीच मारी, इशाब गिनीज्ड, ठीक है। जब कोई नीच मारता है तो आगे इसको जर्मन में क्या कहते हैं, gesundheit, यानी कि सेहत, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, ठीक है। टोए टोए टोए, टोए 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 कहते हैं जब किसी का को एग्जाम वगैरह हो, ठीक है, या चलो। किसी की प्रेजेंटेशन हो, तो उसको कहना है कि टोए टोए टोए, मतलब ये तब कहते हैं जब कोई बंदा नर्वस हो किसी बड़े मौके पे, ठीक है। टोए टोए टोए, सही है। फील ग्लुक, ये भी अगर किसी को गुड लक कहना हो,
तो फील ग्लुक, या फिर कहते हैं फील एरफोल्ग, ठीक है। एरफोल कहते हैं कामयाबी, एरफोल्ग, ठीक है। और आपने देखा होगा सब के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आउफ रूफे साइशन, आउफ रूफे साइशन, ठीक है, साइशन। इसको कहते हैं फ्रागे साइशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आउस रूफ, आउस रूफ, आउफ नहीं, आउस रूफ, सॉरी आउफ मैं कह रहा हूँ, आउस रूफ, आउफ, आउस रूफे साइशन, ठीक है। अच्छा जी, इस द्रुकेडिया डाउमन, डाउमन क्या होता है? डाउमन कहते हैं अंगूठा, ठीक है, अंगूठे को कहते हैं डाउमन, सही है। तो डाउमन को द्रुकन, द्रुकन कहते हैं दबाना, ठीक है। इस द्रुकेडिया डाउमन मतलब थम्स अप, जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह वो फेसबुक में ऑप्शन होता है लाइक करते हैं जिसको, तो वो क्या होता है, वो अंगूठा सा बना होता है ऐसे, मतलब गुड, ठीक है। तो वो चीयर्स। चीज है, चीयर्स या जो भी है, सही है। इसमें भी होगा कहीं, ठहरा मैं लगाता हूँ इधर। यार वो अंगूठा सा बना होता है, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, सही है, यानी कि गुड, हैर, आपने देख लेना, सही है। अच्छा जी, बल्कि सिंबल वो लाइक वाला। लाइक वाला वही, सही है। तो स्ट्रुकेडियर डायमंड तब कहते हैं जब किसी को गुड लक कहना हो, स्ट्रुकेडियर डायमंड यानी फिंगर क्रॉस्ड, यानी गुड लक। अच्छा जी, सुमवोल, सुमवोल ये कहते हैं जब ये शराब पीते हैं, ठीक है, सुमवोल यानी कि एंजॉय करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ फिर कहते हैं प्रोस्ट, प्रोस्ट कहते हैं जब ये शराब को वो ग्लास एक दूसरे के साथ लगाते हैं तो उसको प्रोस्ट कहते हैं तब, ठीक है। आइन गुटन रुच, रुच कहते हैं एक स्लाइड, स्लाइड को कहते हैं रुच, स्लाइड करना, रुचन, रुचन। ये कहते हैं जब एक साल यानी कि 31 जनवरी की शाम होती है, 31 दिसंबर की शाम होती है, तो रात के 12 बजे वो साल एक नया चढ़ जाता है, 1 जनवरी आ जाता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ना जर्मन लोग जब हैप्पी न्यू ईयर उनको विश करते हैं, वो कहते हैं गुटन रुच, गुटन रुच यानी स्लाइड, यानी आप एक साल से दूसरे साल में एक अच्छी स्लाइड लेके जाओ, यानी कि मतलब आप हैप्पी न्यू ईयर मतलब कहते हैं, ठीक, गुटन रुच यानी कि एक नए साल में तिलक के जाओ, मतलब आपको अच्छे, यानी मतलब हेल्दी और ये वो जो भी है, ठीक है। अन गुटन रुच यानी कि नए नए साल पे कहते हैं, ठीक है। गुटे फाट यानी जब कोई ट्रैवल करता है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसको कहते हैं गुटे फाट, यानी गुड ध्यान टाइम। से जाना, गुड ड्राइव, ठीक है। हेरिलिशन ग्लुकवंश यानी ग्लुकवंश कहते हैं गुड मुबारकबाद, विश। ठीक है, कि बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, ग्लुकवंश, ठीक है। हाल्स और बाइन ब्रुख, ये भी तब कहते हैं, बाइन ब्रुख यानी बाय, हाल्स और बाइन ब्रुख मतलब, बाइन ब्रुख यानी, बाइन कहते हैं टांग को, टांग टूटना, मतलब ये तब कहते हैं गुड लक, ठीक है, गुड लक को जब कहते किसी हैं की टांग टूट जाए। नहीं टांग नहीं टूटी, मतलब वो कहते हैं कि तोड़ के ना अपना जो है ना वो कर दो, मतलब एग्जाम अच्छा करो, यानी कि मतलब तब कहते हैं गुड लक को कहते हैं हाल उन बाइन ब्रो, ठीक है। मतलब जी भी लगता है, यानी कि लेकिन कहते हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है। फ्रोए वाइनाख्तन, नहीं फ्रोइन ओस्टर्न अभी आ रहा है, जिस तरह अभी 2-3 दिनों में यहाँ पे ओस्टर्न है, ठीक है। कुछ स्कूलों में तो ऑलरेडी छुट्टियां होगी, 2 हफ्तों की छुट्टियां होती हैं इधर ना, लेकिन जो वैसे सरकारी छुट्टियां हैं, यानी कि जहाँ पे सारे दफातर सब कुछ बंद होता है, वो अभी है फ्राइटाग, यानी कि जुम्मा कार, उसको कहते हैं कार फ्राइटाग, फ्राइटाग जुम्मा, हफ्ता त्वार और आगे मंडे, 4 छुट्टियां होती हैं इधर, ठीक है। ओस्टर्न यानी कि ईस्टर, ठीक है। लास्ट ओइशनिश्त उल्टा क्रीगन, उल्टा क्रीगन यानी वो कह रहा है कि आपको मतलब ये तब कहते हैं जब कोई बंदा जीत रहा हार रहा हो, तो वो कह रहा है कि आपको मतलब लास्ट निश्चित उल्टा क्रीगन यानी डोंट लेट, इसका लफ्जी मतलब क्या होगा, यानी उल्टा क्रीगन,
ठीक है, जैसे यानी वो इतना हो। चिन अप, जिस तरह जब कोई बंदा हार जाता है जिस तरह, ठीक है, या हार ना भी जाए, मतलब जब कोई मैच खेल रहा हो तो इस तरह उसको कहते हैं चिन अप, जिस तरह कहते हैं, ठीक है। मतलब डोंट से, मतलब जिस तरह कहते हैं कि डोंट हौसला लेट मत इट छोड़ो। गेट डाउन, हाँ इस तरह कहते हाँ, हैं मैच के बाद। ठीक है, बिल्कुल, मतलब हौसला मत छोड़ो, ठीक है, कीप इट अप, अब भी इस रहो। तरह, ठीक है। आगे है कॉम्ट गुट ना हाउस, यानी जब को घर रास्ते में हो तो उसको कहते हैं कि ठीक ठाक घर पहुंच जाओ, ठीक है। हैव अ सेफ, हैव अ सेफ, मतलब काम, झरने। ठीक है। कॉम गुट ना हाउस है यानी मतलब ध्यान से घर जब पहुंचो। फ्रोज फेस्ट यानी कि कोई फेस्टिवल हो तो उसको कहते हैं फ्रोज फेस्ट, यानी हैप्पी फेस्ट। गिजुंडस नोएस यार, हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि गिजुंड यानी हेल्दी न्यू ईयर। आले गुट, आलस गुटन सुम की बोस्टाक, यानी बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे। यहाँ आलस लीबे सुम की बोस्टाक ये भी कहते हैं। गुटे बेसरूम जब कोई बीमार हो। गुटन एपिटीट यानी जब enjoy your खाना meal. अच्छा एंजॉय योर मील। एंजॉय जब कोई करो। बंदा मार जाए तो कहते हैं हेरलिशन बाइलाइड, बाइला एक आता है, बाइलाइड कहते हैं, यानी कि आ, अफसोस, ठीक है। ओ यहाँ तेनिया ने कहते हैं चंगा भला सुता सी। माइन बाय, यहाँ कह दो माइन बाइलाइड, यहाँ कह दो टुट में लाइड माइन बाइलाइड, इस तरह तो वो बंदे खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, सही है। तो ये अब नीचे कुछ सिचुएशन है, आपने बताना है कि क्या है। ट्रूडी हार्ट की बोस्टाक, ट्रूडी की बर्थडे है तो उसको कह देना alles Gute zum Geburtstag. Es ist der 31.12. Sie treffen ihre Nachbarin im Treppenhaus. 31 दिसंबर है और आप अपनी क्या कहते हैं हमसाई को सीढ़ियों पे मिलते हैं, तो उनको क्या कहना है, गुटन रुच, ठीक है। अभी उसको हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना, हैप्पी न्यू ईयर कहना है जब 1 जनवरी आ जाए, ठीक है। अब 1 जनवरी को किसी को गुटन रुच नहीं कहना, वो ऐसा मुंह सा बना देंगे यार अब तो मैं आ गया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। Es ist der 2. Januar, Sie gehen zur Arbeit und sehen dort Ihre Kollegen। ये 2 जनवरी है आज, क्योंकि 1 जनवरी को छुट्टी होती है, ठीक है। 2 जनवरी है और आप काम पे जाते हैं और अपने कुलीग को देखते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, या फिर कहेंगे कि gesundes neues Jahr, ब्ला ब्ला ब्ला। पॉल इज erkältet, er muss immer niesen। पॉल को ठंड लग गई है, वो हमेशा उसको नीचे मारनी है, नीचे मारनी पड़ती है, तो उसको क्या कह देना, gesundheit, Gesundheit. ठीक है। या गुटे बेसरूम। फ्रिज साटा ने प्रूफ हूँ, उसका एग्जाम है, ठीक है, तो उसको कह टोए देते टोए हैं कि टोए। टोय टोय, ठीक है, टोय 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 कह दें। मार्टिना इस तरह बेगास्टेड शी फारिन, ठीक है। वो मार्टिना क्या है, वो शी फारन करती है, जो स्नो पे वो राइडिंग करते हैं ना। दी फैड ना होस्ट्रा शिंडेन श्योर लव, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है छुट्टियां मनाने के लिए, तो उसको कह सकते हैं गुट नूर लव, गुटे राइजे, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ये इस तरह ये फ्रांस und George spielen in einer schlechten Fußballmannschaft. Sie haben am Samstag ein wichtiges Spiel. हफ्ते को उनकी एक गेम है फुटबॉल का, वो एक बुरी टीम में खेलते हैं, हार जाती है अक्सर, तो उनको ये कह दें लास्ट so ist nicht unter Kriegen, यहाँ कह सकते हो हार्ज und Beinbruch, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। ये नीचे विस एंड वैट यानी कि एक क्वालिटेटिव है, इसमें को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। चॉकलेट है, इसके बारे में जो है ना वो नीचे उसकी हिस्ट्री है, ब्ला 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 है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर किसी का दिल चाहे, नहीं तो कोई वो नहीं है। अच्छा जी, अभी एक हम छोटा सा लेटर लिखते हैं और उसके बाद हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। लेटर हम लिखते हैं किसको, पीटर को लिखना है, और हमने जो आप क्या क्या कवर करना है कि क्या आप आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कहाँ रुकेंगे, और क्या आप किसी को साथ ला सकते हैं, मतलब लेके जाएंगे फैमिली को, दोस्तों को, बच्चों को। तो आखिरी पार्टी आपने कब कहाँ थी और आपने क्या खाया पिया उधर, ठीक है। अच्छा जी, लेटर हम मिलके लिखते हैं। मैं एक नया सफ़ा खोलता हूँ ताकि आपको वो पता चल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले लिखना है फोन, कौन लिख रहा है, गोगू जी लिख रहे हैं, ठीक है, गोगू जी लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं इधर आपने, अगर लेटर लिखना है तो इस तरह फॉर्मेट में लिखना है। आप सिर्फ पीटर भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो peter@gmail.com, एवं ही
कुछ नहीं होता, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये ज्यादा मिट्टी चढ़ घूमना। नेचुरल फील होता है। बित्रफ, बित्रफ आपने लिखना है, अगर आप जा रहे हैं तो आप लिखना है अन्नाम, यहाँ यहाँ लिख लो आंटवर्ट सु आइन लाडू, ठीक है, यानी कि आइन लाडू का जवाब, ठीक है। किस तरह शुरू करेंगे, लीबा पेटा, यानी कि डियर पेटा, कामा आगे, पहले आपने लिखना है डंके फोर्डी ईमेल उंड नेटे आइन लाडू। ये लिखेंगे ना तो आपको नंबर, वो बंदा पहला फिक्रा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला फिक्र पढ़ते ही उसके दिल में आ जाता है यार बंदा बड़ी अच्छी जर्मन इसको सीखी हुई है, सही है। डंके फॉर ईमेल उंड नेटे आइन लाडू, मतलब तुम्हारी ईमेल और दावत का शुक्रिया, ठीक है। आप बोलो सबसे पहले तो मैं तुम्हें जो है ना मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी, कि तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई है। आप कह सकते सुएस्ट ग्राटुलीरे, ग्राटुलीरे इश या सुम सु डायनम स्टूडियो, ठीक है। बस आगे लिख सकते हो कि असिस्ट sehr schön, dass du dein Studium abgeschlossen hat, कि ये बड़ी अच्छी चीज है कि तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसी सेशन 10 to 10 स्टूडियो abgeschlossen hat, सही है। अच्छा जी, और क्या लिख सकते हैं आप, आगे कह सकते हैं मतलब आपने एक्सेप्ट करनी है उसकी इनविटेशन या रिजेक्ट करनी है। रिजेक्ट करनी है तो अब लेने उसको कहते हैं, एक्सेप्ट करनी है तो अननेमन, ठीक है। अच्छा जी, क्या आएगा कि मैं दिल्ली मतलब कह सकते हो मैं शौक से तुम्हारी इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूं। गैन, अच्छा जी, गैन ने एक्सेप्टीरे इश डाइने आइन लाडू, ठीक है। पहले तो ये उसको देख पढ़ के पता चलेगा ये बंदा आ रहा है, 4 रोटियां और पका दो, सही है। आगे फिर बताना है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ ला रहा हूँ या अपने दोस्त को भी साथ ला रहा हूँ, ठीक है। इश, यहाँ कह रहे हो कि मैं फैमिली के साथ आऊंगा, वो होता है जैसा वो स्प्रिंगन। कहते हैं वो रोटी ठाकी ने फैमिली समेत, होता है क्या उसको टब्बर समेत, वो गाँव में होता है ना, वो आपको आते हैं टब्बर समेत या कल्ले, ठीक है। आप कह सकते हो इश्को में मिट गैन, मिट मायने फैमिली, फिर ठीक है। हमें मैं ब्रिंगे भी आ सकता है नहीं? हाँ आ सकता है, इश ब्रिंगे मायने फैमिली मिट, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को भी साथ घसीट के ला रहा हूँ, सही है। अब आ जाती है कि कहाँ पे आपने वो पॉइंट भी कवर करने हैं, ठीक है। वो यूबनाफ्तन बोलन, आप कह सकते हो कि विया, अब आपने देखो, अब और चीज है, अब कहाँ पे वो तुम, अब वो विया आ जाएगा तो हम उधर रहना चाहेंगे, ये थोड़ी कि वो खुद रहेगा और बाकी बच्चों को वो जंगल में भेज देगा, ठीक है। विया, विया म्यूस्टन, कहाँ पे वो करना चाहते हैं, आप कह सकते हो इम होटल, इम होटल बेस्टियन उबाना भी था शायद। ठीक है। होटल वो बास्तियन का, हाँ कह दो उसको, उसी उसी के ना कंधों पे डाल दो, विया मोस्टन इम होटल बास्तियन उबनाख्तन, ठीक है। बात हो गई। आप कह रहे हो यार तुम ना वो हमारे लिए फैमिली कमरा बुक कर सकते हो, ठीक है। तो जुमला बनाने की कोशिश करें आप, मैं ही लिखूंगा सारा कि तुम हमारे लिए, अच्छा ये मुश्तन आएगा, मैंने एन भूल गया हूँ बीच में, तुम हमारे लिए टू कांस्ट उन्स बिटे फ्रांस बिटे ein Familienzimmer रिजर्वीरन reservieren, ठीक है। होटल वाली बात हो गई। अब ये भी हो, ये दोनों चीजें हो गई, ये तीनों पॉइंट हो गए, सही है।
अब आपने बताना कि आपकी पार्टी कैसी, अब आखिरी पार्टी कब आपने की या कब ज्वाइन की, आप कह सकते हो। आप बता सकते हो कि मैं जो है ना वो गुजू की शादी पे गया था इस बार। ये तो गलत हो जाना है। चलो जो भी है एग्जाम्पल, इस बार लेट्स mal zu einer Hochzeit feiern. Hochzeit feiern. Einem zu einem Feier, das Feier तो einem आया, zu einem Hochzeitfeier। ठीक है, मैं एक शादी की दावत उस पे सेलिब्रेशन में था, वहां मैंने बहुत सारा खाना खाया। क्या आएगा इसका, जुमला कोई बनाए। वहां दूर habe ich Dort habe ich अब इस viel के gegessen. sehr gut। ये गैसन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं। एस, ये बहुत ही बड़ी एक जो है ना वो दावत थी, बहुत बड़ी एक कुछ भी कह सकते हैं इसके बाद, एक फिक्रा और लिख दे। एस वार Es आइन war ein groß, ग्रोसस फेस्ट, एम कह दो। ठीक है, बस। या पार्टी भी कह सकते हैं, ग्रोसस हाँ, पार्टी। आईने ग्रोसे, फिर आईने आएगा ना, फिर उसका आपने आर्टिकल देखना है, आईने ग्रोसे पार्टी। पार्टी। ठीक ये है ऊपर बस। जिधर रणवीर ने लिखा है इधर बुहन भी लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे क्या आएगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टी एग्जाम्पल। ठीक है, इश फ्रोए मिश auf deine Party, बस। ठीक है, wir sehen uns bald। ठीक है, वी मतलब हम जल्दी एक दूसरे, आगे क्या आएगा, फील एग्रू से, फ्रेंडली एग्रू से, लीव एग्रू से, कुछ क्योंकि इनफॉर्मल है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फील और है फूड का भी पूछा था। किसका। ja, Entschuldigung. फूड का, फूड का पूछा था, ड्रिंक और फूड का। हाँ तो हमने क्या नहीं बहुत खाया था, अब क्या सो इसमें हमने क्या क्या खाया, अच्छा अच्छा। इसमें लिख अच्छा दो कि चले रहने दे बस। फील के कैसन, आप कह सकते हो गाप पाकिस्तानी गरिश्त ब्ला ब्ला ब्ला, पाकिस्तानी गरिश्त, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उतना लिखो जितना ठीक हो सही गया। लिख सकते हो, ऐਵੇਂ कोड़ू ना मारना और गलत करवा देना। और एक और चीज बड़ी, काट काट के मत लिखना प्लीज। सोच लो, 3 दफा सोच लो, 8 दफा सोच लो, लेकिन सोच के फिक्रा बना के लिख लो, काटना मत उधर, नहीं तो वो बंदा जो है ना, ये साफ सुथरा लिखा होगा ना तो वो वैसे ठीक कर देगा। अच्छा, फीले गुरु से गोगू जी। ठीक है, लिख दो एंड पे गोगू जी। अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का। अच्छा वो सॉरी, आप लोग भी सोए हुए हो, डेट तो लिखी नहीं है हमने। ठीक है, यहाँ पे आपने, अच्छा इसका एक चीज आई थिंक ईमेल में डेट नहीं लिखता, आप देख लेना कंफर्म कर लेना उसके, उसने लिखी थी डेट, आई थिंक ईमेल में डेट नहीं लिखते होते। हाँ ये ईमेल में नहीं लेटर में लिखते, लिखते हैं शायद। हाँ लेटर में लिखते हैं, सॉरी, हाँ तो मैंने ठीक लिखा है, बट अगर लेटर होता तो यहाँ पे आपने डेट लिखनी थी, प्लेस और डेट लाजमी लिखनी थी। लेटर में आप ये फोन तो और मतलब अन उससे नहीं नहीं है। लिखते। सही है, अच्छा जी, ठीक हो। सही है, हो जाएगा ये एक जी, सैंपल था। ठीक है, कोई इसमें हमने रॉकेट साइंस कोई नहीं लगाई। ठीक है, कोई कुछ ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सिंपल लिखा है और ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया, जो नीचे एक्सरसाइज दी गई हैं इन एक्सरसाइज को करें। ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करें, और इसके साथ ही हमारा जो है ना वो कोर्स हो गया है खत्म, चैप्टर हो गया है खत्म। आ, हमारी कल इंशाल्लाह एक क्लास होगी, एक एडिशनल क्लास है, उसमें हम ग्रामर को रिवाइज करेंगे, जितने भी ग्रामर हमने पढ़ी है वो रिवाइज करेंगे। तो कोशिश करें कि जो अगली वीडियो आ रही है, जो अगला जो हमारी क्लास आ रही है उसमें लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आपकी जितनी भी ग्रामर है या जो जिन ग्रामर हमने पढ़ी हुई है उसकी एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, ताकि आपकी जो ग्रामर है फ्रेश हो जाए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अम, बाकी जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं काइंडली, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें,
ठीक है। अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है जर्मन सीखने के बारे में या जर्मनी जाने के बारे में, तो या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट किया करें, या अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है कोई भी किसी किस्म का तो कमेंट कर दिया करें। और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो या ये चैनल शेयर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जो जो भी वीडियो देख रहा है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।